हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री के इस पाठ्यक्रम में। तो आज हम भक्ति शास्त्री के इकाई 1 के 9वें पाठ में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम 5वां अध्याय जारी रखेंगे। 5वां अध्याय 8वें पाठ में हम आरंभ कर चुके थे और आज हम 13 से लेके 29 तक 5वें अध्याय के श्लोकों का अध्ययन करेंगे और आज हम 5वां अध्याय समाप्त करेंगे। इससे पहले पूर्व के पाठ में हमने क्या क्या चर्चा की उसके विषय में हम जानेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने चर्चा की कि भगवत गीता में अलग अलग अध्याय किस प्रकार अलग अलग योग के विषय में बताते हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार भगवान कर्म कांड से हमें धीरे धीरे भक्ति की तरफ लाते हैं, उसकी भी हमने चर्चा की और हमने डिस्कशन भी किया इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर, फल्गु और युक्त वैराग्य में क्या अंतर है ना। और 5वें अध्याय के आरंभ में हमने देखा भगवान युक्त वैराग्य के बारे में बताते हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। भगवान ने बोला कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। इसके ऊपर हमने चर्चा भी की। तो 7 से लेकर 12 तक भगवान ने निष्काम कर्म योग के बारे में ज्ञान दिया और आज जो हम चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे 13 से लेकर 16 जो श्लोक है उसमें जो विषय है उसमें संबंध भगवान बताएंगे कि क्यों भगवान जीवों को कष्ट देते हैं। क्या भगवान वास्तव में जीवों को कष्ट देते हैं, ये भगवान बताएंगे। और एक ज्ञानी की दृष्टि क्या होती है, एक वास्तविक ज्ञानी किस प्रकार संसार को देखता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में भगवान हमें ध्यान योग का संकेत देंगे। ध्यान योगी की दृष्टि क्या होती है, और क्योंकि इसके बाद जो अध्याय है वो ध्यान योग के ऊपर है तो भगवान क्या करेंगे, ध्यान योग का संकेत भी देंगे। और अंत में भगवान हमें शांति सूत्र देने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अंतिम श्लोक इस अध्याय का, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो 13वें श्लोक से हम आरंभ करेंगे। तो 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं सर्वकर्माणि मनसा संन्यसास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह 9 द्वार वाले नगर यानी इस भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रह सकता है। तो इसमें जो शरीर है उसको 9 द्वारों वाला नगर कहा गया है। 9 द्वार कौन से हमारे, तो हमारे नथुने हो गए, दो हमारी आंखें होगी और हमारे कान हो गए, हमारा मुंह हो गया और जो हमारी निकास नलियां हैं नीचे दो, ठीक है, वो कुल मिला के 9 द्वार होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं इस 9 द्वारों वाले शरीर में भी जीवात्मा सुखी रह सकती है। वो कैसे, अगर वो मन से सभी कर्मों का परित्याग कर देती है तो वो अपनी प्रकृति को वश में करके इस 9 द्वारे वाले शरीर में या 9 द्वारे वाले नगर में सुरक्षित रह सकती है। तो लेकिन ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति मन से सारे कर्मों का त्याग कर दे, क्योंकि कोई भी काम हम संसार में करते हैं तो उसमें मन लगाना आवश्यक होता है। बिना मन लगाए आप वो कार्य नहीं कर सकते हैं। तो जैसे बचपन में टीचर भी बोलते हैं कि मन लगा के पढ़ाई करो, और बाद में जब बड़े होते हैं तो बाद में ऑफिस में भी बॉस बोलता है कि मन लगा के काम करो ना। तो बिना मन लगाए संसारिक कार्य नहीं हो सकते। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मन से समस्त कार्यों का जो परित्याग कर देता है वो व्यक्ति सुखी रह सकता है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मन से कोई व्यक्ति कर्मों का परित्याग करके सुखी रह ले, क्योंकि हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि अगर आपको सुखी रहना है, अगर आपको अच्छा करना है तो आपको मन लगा के करना होगा, है ना। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं आपको मन लगा के करना होगा। तो फिर भगवान यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मन से जो त्याग कर देता है कार्यों का वो वास्तव में सुखी रहता है। तो कोई बता सकता है इसको, ये कैसी पहेली है। यहाँ पे भगवान बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं ना। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मन लगा के कार्य करो, लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मन हटा के कार्य करो, तब जाके तुम सुखी रहोगे। ओके, तो इसको हम समझेंगे, इस पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जी हरे कृष्णा, आभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, इसका मतलब ये है कि भगवान को हम केंद्र में रख के स्वयं दास की भावना से सारे कर्म करते हैं और कर्म फल की इच्छा नहीं करते हैं। साधारण लोगों की तरह सभी कार्य करते हुए तो वो लोग प्रतीत होते हैं, पर भगवान हृदय से भगवान को ही स्मरण करते रहते हैं, उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी धन्यवाद। तो माता जी ने बोला कि बाहर से कार्य कर रहे हैं लेकिन अंदर भगवान के बारे में सोच रहे हैं। जी जी, हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें जिन कर्मों की बात हो रही है उसमें आपको
कर्म करते रहना है, लेकिन उनके फल की इच्छा को भगवान के ऊपर छोड़ देना है और इच्छा नहीं करनी है उसके फल की। तो आप जब कोई कर्म करते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वो कर्म अपने आप ही अच्छा हो जाता है। तो वो उसका जो फल होता है वो खुद भी अच्छे से मिलता है। हरे जी जी कृष्णा। प्रभु जी। तो ये समझ के कार्य करें कि हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रभु जी ने बोला उस कार्य के फल से आसक्त ना हो, उसका जो भी फल होगा भगवान को समर्पित करें। मनोज प्रभु जी भी यही बोल रहे हैं यहाँ पे चैट में। जी हरे कृष्णा प्रवीण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, धन्यवाद। आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि भाई भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि मन को सभी कार्यों से हटा के काम करें। जब हम हमारा ध्यान पूरा सिर्फ अपने कर्मों पे और भौतिक कार्यों पे रहेगा, तो हमारा ध्यान भगवान की तरफ नहीं जाएगा, ना उनकी तरफ जाएगा, ना हम उनको स्मरण कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सारा ध्यान सिर्फ भौतिक कर्मों पे है कि भी हम उसी पे ध्यान लगा रहे हैं, उसी पे हमारा मेन केंद्र बिंदु है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि भी अगर तुम लोग उसको ध्यान से हटा के और फिर अगर आप मन से वो काम को निकाल दोगे, तो फिर तुम मेरा स्मरण कर सकते हो। और जब हम भगवान ऐसे कहते हैं, तो फिर हमें अपना सारा ध्यान भगवान को तरफ केंद्र बिंदु को भगवान को केंद्र बिंदु मानकर फिर हमें अपने कर्म करने चाहिए। तो हमारे कर्म जो हैं वो सुधर सकते हैं। जी प्रभु जी। जी 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 हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने उसी बिंदु को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया माता जी। ओके, तो अभी हम एक डिवोटी से और सुनेंगे अर्जुन प्रभु जी से, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे। जी हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। इसमें प्रभु जी ये है कि हम जो है भगवान से तादात्म्य में पूरी तरह से तादात्म्य बना करके अगर हम कर्म करते हैं तो उससे उससे क्या होता है कि हम बिल्कुल कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जैसे भगवान है, जैसे भगवान हर तरह से मुक्त हैं, किसी चीज से उनका कोई भी लगाव नहीं है, रहते हुए भी किसी चीज से लगाव नहीं, उसी तरह से हम भी हो सकते हैं और बंधन से और ये 9 द्वार से हम बच सकते हैं सर। जी 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 प्रभु जी प्रभु जी। धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, सभी ने अच्छे पॉइंट रखे। ओके, तो ऐसा होता है कि कभी कभी हम कार्य कर रहे होते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और है ना। तो संसार में क्या होता है, संसार में भी ऐसा होता है कि कोई हम कार्य कर रहे हैं, हमारा मन उसमें नहीं होता कभी कभी। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं, एक माता है, मान लीजिए एक माँ है, उसका एक बच्चा है ना, और उनके घर में कोई नहीं है, बस एक माँ और एक बच्चा है। और अभी उस माँ को बच्चे को पालने के लिए कार्य करना पड़ता है, उसको ऑफिस जाना पड़ता है और बच्चा स्कूल में रहता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, माँ ऑफिस में जाएगी, कार्य करेगी, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पे होगा, उसका ध्यान बच्चे पे होगा। कार्य तो कर रही है, सारा कार्य कर रही है, लेकिन उसका मन कहाँ है, उसका मन बच्चे के पास है। और अभी भी ऐसा होता है कई बार, जैसे बच्चा जब स्कूल जाता है तो माता घर में कार्य कर रही होती है, घर का कार्य करती है, लेकिन उसका मन कहाँ रहता है, बच्चे के पास रहता है ना। वो सोचती है बच्चा क्या कर रहा होगा। तो ये भौतिक संसार में भी ऐसा होता है कभी कभी कि हम कार्य तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और है। तो भगवान बोले अपना मन मेरे में लगा के कार्य करो बाहर से ना, लेकिन अपना कर्तव्य समझकर कार्य करो, लेकिन अपना मन मुझे अर्पित करो। और यही बात भगवान अर्जुन को भी बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। 8वें अध्याय में भगवान बोलेंगे अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध च, युद्ध करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपनी मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो। माँ में वैश्यसी असंशया, ऐसा करके तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे। तो अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान उसका सरल तरीका बता रहे हैं। और भगवान को प्राप्त जब कर लेगा कोई, भगवान में मन लगा लेगा और भगवान को प्राप्त कर लेगा, तो वास्तव में वो शरीर में रहते हुए भी, 9 द्वार वाले शरीर में रहते हुए भी सुखी रह सकता है। तो आपने देखा होगा जो भक्त लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कष्ट नहीं है, क्योंकि जिसने भी भौतिक शरीर धारण किया है उसको कष्ट तो भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन क्यों, क्यों वो लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि बाहर से वो लोग भी कार्य कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे ग्रस्त लोग हैं इस्कॉन में, 99% से ज्यादा लोग ग्रस्त है ना, वो लोग भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुश है। क्यों? क्योंकि उनका मन भगवान में लगा हुआ है। तो ये जो श्लोक है विशेषकर ग्रस्त लोगों के लिए है, जिनको भौतिक कार्य करने पड़ते हैं अपनी आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए। लेकिन भगवान बोले कार्य मत छोड़ो, लेकिन अपना मन मेरे में लगाओ। ठीक है, तो इस प्रकार हम भौतिक जगत में रहकर भी सुखी रह सकते हैं। तो ये भगवान ने सुखी सुखी रहने की ट्रिक बताई है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो आगे भगवान क्या बोलते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे।
तो अगला जो टॉपिक है उसमें भगवान बोलते हैं नादते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं नादते कश्चित पापम, कि जो परमेश्वर है, भगवान है, वो किसी के भी पाप कर्म में भाग नहीं लेते। न चैव सुकृतम विभु, ना ही किसी के पुण्य कर्म में भाग लेते हैं। तो भगवान किसी के सुख और दुख में बिल्कुल भी भाग नहीं लेते। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। लेकिन अज्ञानता के कारण जीव ऐसा मान लेता है कि उसके जीवन में जो सुख दुख है वो भगवान के कारण ही आ रहा है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं वो नास्तिक हो जाते हैं, या बहुत सारे लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, और वो बोलते हैं अगर सभी कारणों के कारण भगवान है तो हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है उसके कारण भी भगवान ही होने चाहिए, है ना। तो ऐसा लोग बोलते हैं सब कारण के कारण भगवान है, अगर भगवान है तो संसार में दुख क्यों है, ऐसा भी लोग पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं कि सुख और दुख जो भी किसी के जीवन में आ रहा है उसके पीछे मैं नहीं हूँ। न दते कश्चित पापम न चैवा सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम, अज्ञानता के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में अपने सुख और दुख के लिए जीवात्मा स्वयं जिम्मेदार है। तो ये भगवान ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया, ठीक है। तो अभी हमको चर्चा करनी है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्यों भगवान ने ऐसा बोला कि किसी के सुख और दुख का कारण मैं नहीं हूँ, है ना। तो इस पे हमें चर्चा करनी है कि जीवों की पीड़ा के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है, हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है उसका कौन जिम्मेदार है, इसकी हमें चर्चा करनी है। तो आप सभी 5वें अध्याय का 15वां श्लोक आप पढ़िए, और इस पे 10 मिनट बाद हम मिलेंगे। आप चर्चा करिए ग्रुप पे, और आप बताइए कि जीवात्मा के जीवन में जो दुख आ रहे हैं उसका वास्तविक कारण कौन है। क्या भगवान उसके कारण है? भगवान ने यहाँ पे मना कर दिया, तो कौन उसका कारण है? तो इस पे हमें चर्चा करनी है, और 10 मिनट बाद फिर हम मिलेंगे। तो आप तात्पर्य पढ़े प्रभुपाद जी का और उससे चर्चा करें। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन। जी हरे कृष्णा कामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं रूम नंबर 1 से हूँ। हमारे पूरे ग्रुप ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे, मैं प्रभु जी बताती हूँ। हमने नोट करा है बेसिकली कि जीवात्मा जो है वो इच्छा करती है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। तो भगवान उसे इच्छा करने उसकी इच्छा की तृप्ति के लिए उसे फ्री कर देते हैं, और वह कर्म के बंधन में बन जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा होती है। वो भगवान उसके ऊपर कोई बंधन नहीं लगाते, वो जो करना चाहता है भगवान उसे करने के लिए उसे स्वतंत्र कर देते हैं। जीव जीव जो है वो परा प्रकृति के कारण उसे ज्ञान तो है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसपे अपरा शक्ति जो होती है उसका यानी भौतिक शक्ति का प्रभाव हो जाता है, और वो उससे अज्ञानतावश कर्म बंधन में बढ़ता चला जाता है। जीव इच्छा करता है तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं, वो उसे रोकते नहीं है। जैसी उसकी मन इच्छा होती है भगवान उसकी उसे उसी परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर देते हैं। मतलब भगवान कभी भी ये नहीं चाहते कि भगवान कभी भी उसकी इच्छाएं नहीं बनाते, इच्छाएं उसकी खुद की होती हैं, लेकिन जैसा वो चाहता है भगवान उसे उसमें सपोर्ट करते हैं। जीव अज्ञानी है और कर्म फलों में बनता है, और ये श्रृंखला चलती चली जाती है। और मतलब इसमें उसका ही दोष होता है, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं था, क्योंकि कर्म बंधन जो होते हैं वो उसने खुद ही स्वीकार स्वीकार करे होते हैं। कृष्ण भावना की स्थिति को भूलने के कारण वह मोहग्रस्त हो जाता है, और वो दोष भगवान के ऊपर रख देता है, क्योंकि जीव जो है वो भौतिक जगत में बंध गया है। उसके कर्म बंधन में उसे भौतिक जगत में बांध रखा है। वो सब कुछ अपनी इच्छा से करता है, और ये सब कुछ करने के बाद वो जब कुछ अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट खुद ले लेता है, और अच्छाई के लिए वो खुद को मतलब बोलता है, और जो भी कुछ कुछ गलत होता है तो कहता है कि भगवान ने कर दिया, ये भगवान की वजह से हो गया, भगवान की वजह से मेरे जीवन में दुख आ गया। जीव जैसी इच्छा करता है भगवान वैसी ही परिस्थिति पैदा कर देते हैं, और उसे सपोर्ट करते हैं कि वो जो भी चाहे, मतलब वो फ्री है, वो जो चाहे वो कर सकता है।
मनुष्य चालाक जीव है और वो सब चीजों का मतलब बेनिफिट अपनी तरफ ले जाता है प्रभु जी, और जो भी लॉसेस होते हैं, जो भी दुख होते हैं उसके जीवन में, जो भी कष्ट होते हैं, वो सबका क्रेडिट जो है भगवान को दे देता है। मतलब ओवरऑल वो मोहग्रस्त होता है, कर्म बंधन में बनता है, और कर्म बंधन में बनने के कारण सुख और दुख को भोगता है। जिसमें जब कुछ अच्छा आता है तो वो अपने लिए रखता है, और जिसमें कुछ बुरा होता है तो भगवान को दोष दे देता है। ये उसके मतलब सुख और दुख का कारण है जीव के खुद के। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत ही अच्छा समझाया आपके ग्रुप ने। और माता जी ने दो मेन पॉइंट बोले दुख के, वो थे कि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, उसके दुरुपयोग के कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो भगवान हमें बांधते नहीं है, क्योंकि भगवान तानाशाह नहीं है। इसीलिए भगवान ने हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, पूरी स्वतंत्रता नहीं है। पूरी स्वतंत्रता भगवान को है केवल, ठीक है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में अगर आप पहले कैंटो यानी पहले स्कंद का पहले ही अध्याय का पहला ही श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोला गया है भगवान को, जन्मादस्य तो अन्वयात इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। स्वराट मतलब होता है इंडिपेंडेंट। तो पूरी स्वतंत्रता केवल भगवान को ही है। जीवात्मा को भी स्वतंत्रता है, लेकिन वो माइन्यूट इंडिपेंडेंस यानी सूक्ष्म स्वतंत्रता है। तो सूक्ष्म स्वतंत्रता का जीवात्मा दुरुपयोग करती है, ऐसा ग्रुप वन ने बोला। और दूसरा कि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो हम खुद क्रेडिट लेते हैं, है ना। हम कभी नहीं बोलते कि भगवान ने किया, भगवान के कारण हुआ। लेकिन जैसे ही कोई बुरा काम होता है तो तुरंत हम भगवान को दोष देते हैं। इसीलिए संविधान में एक एक्ट भी है, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड, है ना। तो उसमें क्या होता है, जब कुछ बुरा होता है किसी का नेचुरल क्लाइमिटी के कारण, तो उसमें किसको दोष दिया जाता है, भगवान को, ठीक है। आपने सुना होगा एक्ट ऑफ गॉड। ओके, हरे कृष्णा प्रवीण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। मैं ग्रुप रूम नंबर 3 से हूँ, और मेरे ग्रुप में सभी से ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है, और सभी ने मिलके कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट तो माता जी ने बता ही दिया कि भी हमें स्वतंत्रता मिली है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने इच्छाओं से बन जाते हैं। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है सब कुछ करने की। लेकिन इसमें पहला पॉइंट मेरा ये है कि जो जीव है वो अज्ञान से मोहित है, वो पूरी तरह से अज्ञान से मोहित होकर इच्छाएं करता है, और फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर वो कर्म कर रहा है, और उन कर्मों के फल से वो बंध जाता है, और उन्हीं कर्मों का उसे फल भोगना पड़ता है। लेकिन ये बात को वो अज्ञानतावश समझता नहीं, ये उसका अज्ञान है कि भाई ये मैं इन कर्मों की वजह से बंध रहा हूँ। और जीव विभु यानी परमात्मा सर्वगुण संपन्न भगवान है, उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता है। मतलब वो हर चीज के लिए वो किसी भी तरह से, जैसे वो सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहते हैं। लेकिन जो जीव है वो उसे स्वतंत्रता भी नहीं है, और वो पूरी अपनी ही तृप्ति के लिए कर्म करता है। वो अपनी तृप्ति के लिए कर्म करता है, और अविद्या के कारण वो बंदी बन जाता है। उसे अविद्या है, उसे अविद्या का रोग है, तो वो उसकी वजह से कर्मों से बंध जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने ये किया था प्रभु जी कि इच्छा जैसे जीव है इच्छा पूर्ति करते हैं, और लेकिन फल को नहीं, मतलब इच्छा पूर्ति जैसे भगवान है, भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं भगवान, लेकिन वो उसके फल को कभी अपने ऊपर नहीं लेते, कि वो उनके फल से नहीं बंधते। और वैसे वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं कि भाई हम अच्छा करें या बुरा करें, लेकिन वो हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ देते हैं। लेकिन हम अपने जीव जो है अपने सुख दुख के लिए पूर्णतः स्वयं पर आश्रित है, अपने ऊपर ही, कि भाई वो क्या कर्म कर रहा है उसके लिए वो खुद ही उत्तरदायी है, लेकिन वो उसको मानता नहीं है। क्यों? वो अज्ञानी है, और वो उसने भगवान की उपेक्षा किया, भगवान को उसने पूरी तरह से भुला दिया है, और उनकी सेवा को वो भूल गया, जिससे उसके साथ वो इन कर्म बंधनों में बंधता चला जा रहा है। और भगवान को ही वो अज्ञानवश ही भगवान को ही उत्तरदायी ठहरा देता है अपनी अज्ञानता के कारण। जी 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 प्रभु जी, ये हमारी तरफ से पॉइंट है। हरे कृष्णा। जी माता जी धन्यवाद, बहुत ही आपने सुंदर इसको एक्सप्लेन किया। आपके ग्रुप ने अच्छे पॉइंट रखे काफी। तो मेन बिंदु जो कि मैं भूल गया था मेंशन करना, पिछले ग्रुप ने भी डिस्कशन किया कि जीवात्मा अज्ञानतावश ऐसा सोच लेता है कि भगवान के कारण ही मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, यानी अपने आप को कभी भी वो कष्टों का कारण नहीं मानता। कभी वो बोलता है कि शायद भगवान के कारण हो रहा है, या कभी दूसरे को वो इसका दोषी ठहराता है, कभी भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता अपने कष्टों की। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा अज्ञानता के कारण हो रहा है। तो भगवान बोलते हैं अज्ञान नावृतम ज्ञानम, अज्ञानता से उसका ज्ञान ढक जाता है, तेन मुह्यंति जनतवा, जिससे वो मोहित हो जाता है। तो ऐसा क्यों है कि जीवात्मा
अज्ञानता से ढक जाती है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है। सत मतलब होता है शाश्वत, चित मतलब होता है ज्ञान और आनंद, शाश्वत ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। और जीवात्मा क्योंकि भगवान का अंश है, तो वो भी सच्चिदानंद है, वो भी शाश्वत रूप से ज्ञान और आनंद से भरी हुई है। लेकिन क्योंकि परमात्मा विभु आत्मा है और जीवात्मा अणु आत्मा है, इसीलिए अणु आत्मा ज्ञान अज्ञानता से प्रभावित हो जाती है ना। जैसे कि समुद्र होता है और एक बूंद होती है, तो दोनों के गुण समान होते हैं, जैसे कि भगवान और आत्मा दोनों सच्चिदानंद है। लेकिन भगवान अज्ञानता से प्रभावित नहीं होते। जैसे कि समुद्र की बूंद है, तो उसको मैं दूषित कर सकता हूँ ना, उसको मैं कोई भी कलर का कर सकता हूँ, उसको मैं उसमें मैं लाल रंग मिलाऊंगा तो वो लाल हो जाएगी, उसमें मैं हरा रंग मिलाऊंगा हरा हो जाएगा। लेकिन क्या मैं समुद्र को चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। क्यों? क्योंकि समुद्र अनंत है ना, बहुत ही बड़ा है। इसी प्रकार भगवान विभु आत्मा है, भगवान परमात्मा है, इसीलिए वो अज्ञानता से प्रभावित नहीं होते। लेकिन जीवात्मा सच्चिदानंद होने के बाद भी प्रभावित हो जाती है, क्योंकि वो अंश है ना। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तो अज्ञानता के कारण ऐसा होता है कि जीवात्मा अपने आप को ना मानकर बाकी सबको दुखों का कारण मान बैठती है। दूसरा, यहाँ पे आपके ग्रुप ने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि हम भगवान को दोषी ठहराते हैं हर चीज के लिए, जो भी हमारे साथ गलत होता है, फिर भी भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो आपके अगर संसार में कोई आपका मित्र है, वो अगर आपकी सहायता करना चाहता है, लेकिन आपने अगर उसे बोल दिया कि नहीं, आपके कारण ही मेरे जीवन में दुख आएगा, तो वो मित्र कभी भी आपकी सहायता नहीं करेगा। वो बोलेगा एक तो मैं इसकी सहायता कर रहा हूँ और ऊपर से मुझे दोषी ठहरा रहा है, वो तुरंत आपका साथ छोड़ देगा ना। लेकिन भगवान को हम इतना दोषी ठहराते हैं हर चीज के लिए, है ना, फिर भी क्या भगवान उनका साथ छोड़ देते? नहीं, भगवान हमेशा साथ रहते हैं, भले ही हम कुछ भी बोले। ठीक है, जैसे माता पिता होते हैं, तो बच्चे कितना भी लड़े माता पिता से, फिर भी माता पिता बच्चों का ध्यान देते हैं। इसी तरह भगवान भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए आज का जो अंतिम श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें भगवान बताते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, कि मैं सभी जीवों का हितैषी मित्र हूँ। वास्तव में भगवान ही हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। ये हम अंतिम श्लोक में पढ़ने वाले हैं आज, ये बात। जी हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। मेरा जवाब ये है कि जी भगवान से ईर्ष्या करने की वजह से माया के संपर्क में आता है, माया द्वारा उसके ज्ञान को हर लिया जाता है और वो अज्ञानतावश स्वयं को शरीर मानता है, शरीर का स्वामी मानकर उसका भरण पोषण ही जीवन का लक्ष्य मानता है और कर्म करता रहता है, कर्म बंधन में फंसता है और दुख पाता है। सेकंड पॉइंट ये है कि भगवान जीव जो है भगवान से हमारे शाश्वत संबंध हम भगवान से हमारे शाश्वत संबंध को भूल गए हैं कि हम भगवान के दास हैं, हमें उनकी बराबरी करने की नहीं सोचनी चाहिए, पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इंद्र तृप्ति में ही लगे रहते हैं और अंततः दुख पाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि भगवान परमात्मा रूप में हम सभी के हृदय में वास करते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर भी प्रदान करते हैं, किंतु वे किसी भी परिस्थिति में इन कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। हम मोहग्रस्त होने के कारण स्वयं को शरीर मानकर जीवन का सुख दुख भोगते हैं। अपनी अज्ञानता के कारण हम ये मान लेते हैं कि हमारे सुख दुख का कारण भगवान ही है, जबकि भगवान किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं, वो हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं, हमारे लिए बार बार अवतार लेते हैं, अपने प्रिय भक्तों को भेजते हैं हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमें भक्ति की ओर मोड़ने का बहुत प्रयास करते हैं। बस यही है हमारे पॉइंट्स। थैंक यू। जी हरे माता जी, कृष्णा। धन्यवाद। तो आपने भी उन पॉइंट्स को रखा जो कि हम चर्चा कर चुके हैं। सभी ग्रुप्स ने सेम पॉइंट रखे लगभग, तो सभी ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर दिए। और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रूपा जी ने मेंशन किए हैं, जिनको हाईलाइट किया है, तो उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे रूपा जी बोलते हैं अपने तात्पर्य में कि भगवान सबकी इच्छाएं जान जाते हैं। कैसे? जैसे कि आप पुष्प के समीप जाते हो, तो पुष्प के समीप रहने से जैसे कि आप उसकी सुगंध पहचान सकते हो, सुगंध से आप पुष्प को पहचान सकते हो ना, वैसे ही भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान बोलते भी है। तो जैसे ही हम कोई इच्छा करते हैं, भगवान तुरंत उसको पहचान जाते हैं। ठीक है, और भगवान जो सोचते हैं वो तुरंत हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है जो भी हम सोचे वो तुरंत हो जाए। जब तक परमात्मा उसको सैंक्शन नहीं करेंगे, जब तक परमात्मा की अनुमति नहीं होती, तब तक वो चीज पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते भी है, आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल, यानी अपनी सोची तुरंत नहीं होती जब तक भगवान उसकी अनुमति नहीं देते।
लेकिन प्रभु जो सोचते हैं वो तुरंत हो जाता है, क्योंकि भगवान संकल्प सिद्ध है ना। भगवान जो सोचते हैं वो हो जाता है, लेकिन जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं है। जब तक परमात्मा उसकी अनुमति नहीं देगा तब तक वो नहीं होता। तो परमात्मा ही वास्तव में सबको अनुमति देता है, ठीक है। इसीलिए आप 13वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें भी बोला गया उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परा। तो उसमें बोलते हैं कि इस देह में एक परम पुरुष यानी परमात्मा है, जो क्या है, उपद्रष्टा। उपद्रष्टा मतलब साक्षी, सभी चीजें देखता है। अनुमंता चा यानी सभी चीजों की अनुमति देता है। तो आगे हम देखते हैं प्रभुपाद जी इसके ऊपर क्या बोलते हैं। ओके, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पे, एक चोर जिस तरह भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मेरे प्रिय भगवान मुझे कुछ अवसर दो, मैं वह चीज चुरा सकता हूँ। कृष्ण सबसे पहले कहते हैं नहीं नहीं मत करो, लेकिन वह जोर देता है। तब कृष्ण कहते हैं ठीक है इसे करो, लेकिन ऐसा करते हो तो आप उलझ जाते हो। तुम कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध क्यों कर रहे हो? वही तुम्हारी उलझन है। कृष्ण तुम्हें दूसरों की संपत्ति चुराने की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन तुम उलझ जाते हो। यहाँ कृष्ण की जिम्मेदारी नहीं है, आपका उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं एक चोर भी भगवान से प्रार्थना करता है, या चोर भी प्रयास करता है चोरी करने का, जबकि उसको पता है चोरी करना गलत बात है। ये चीज सबको पता है ना, चोरी करना गलत है। और जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको पहले ही पता लग जाता है कि मैं वास्तव में ये गलत कार्य कर रहा हूँ। तो जब भी कोई गलत कार्य करता है उसे भी पता रहता है वो गलत कार्य कर रहा है। तो उसके मन में आया कैसे? गलत कार्य करने से पहले सबके मन से एक आवाज आती है ना, सबको पता लग जाता है कि तुम गलत कर रहे हो। तो वो आवाज कहाँ से आती है? वो परमात्मा की आवाज होती है। कई लोग बोलते हैं छठी इंद्री, है ना, आपने सुना होगा सिक्स सेंस। तो वास्तव में छठी इंद्री कौन है? छठी इंद्री परमात्मा है। तो परमात्मा हमें पहले ही बता देते हैं कि जो हम कार्य करने वाले हैं वो वास्तव में गलत है, इसको मत करो। लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम? अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण उसको करना चाहते हैं। चोर को पता है चोरी करना गलत है, फिर भी भगवान उसको मना करते हैं, उसके हृदय से आवाज आती है, फिर भी वो गलत कार्य करता है। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं? ठीक है तुम करो, लेकिन इसका जो भी परिणाम होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, उसका जिम्मेदार तुम स्वयं होगे, क्योंकि मैंने तुम्हें सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है। भगवान हमें बांधते नहीं है ना, तो उसका तुम दुरुपयोग करोगे तो उसको तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जीवन में दुख आते हैं। भगवान हमसे बोलते हैं ऐसा मत करो, लेकिन हम फिर क्या करते हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं वह तुम्हें अनुमति दे सकते हैं, लेकिन सुख दुख तुम्हें ही लेने होंगे। आप अनुमति के लिए आग्रह करते हैं, मैं यह करना चाहता हूँ, और बिना अनुमति के आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए कृष्ण तुम्हें अनुमति देते हैं, ठीक है आप इसे करते हैं लेकिन अपने जोखिम पर। कृष्ण नहीं चाहते कि आप इसे करें, लेकिन आप इसे करना चाहते हैं, इसलिए वह अनुमति देते हैं। तो भगवान ने हमें सुविधाएं दी है, उस सुविधा का सदुपयोग या दुरुपयोग हम अपनी सूक्ष्म इच्छा के कारण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने चाकू बनाने की फैक्ट्रियां लगाई है, चाकू बनाने की फैक्ट्री को लाइसेंस किसने दिया है? सरकार ने दिया है। अब कोई चाहे तो उस चाकू का सदुपयोग कर सकता है, जैसे कि डॉक्टर होते हैं, उस चाकू से वो किसी की जान बचा सकते हैं। और कोई उस चाकू का दुरुपयोग भी कर सकता है ना, कोई किसी को मार भी सकता है। तो चाकू तो सरकार ने बनाया, लेकिन उसका सदुपयोग और दुरुपयोग हम लोग कर सकते हैं ना। तो सरकार हमें बांधती नहीं है कि तुम इस चाकू का सदुपयोग ही करो, तो हमारे सूक्ष्म स्वतंत्रता रहती है, उसके कारण हम किसी भी सुविधा का सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं। तो भगवान ने हमें इतनी सुविधाएं दी है, तो उसका सदुपयोग और दुरुपयोग हमारी सूक्ष्म इच्छा पर निर्भर करता है। उसी के कारण हम जीवन में सुख या दुख पाते हैं। अब डॉक्टर किसी की जान बचाएगा तो क्या होगा? उसको अवार्ड मिलेगा, है ना, उसको पैसे मिलेंगे, उसको सम्मान मिलेगा। अगर कोई चोर किसी को मारेगा उसी चाकू से तो क्या होगा? उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसका निरादर होगा, सब उसको कोसेंगे, है ना। तो क्या हुआ? सुख और दुख किसके कारण आ रहे हैं? हमारी सूक्ष्म इच्छा के कारण। जैसे कि मान लो घर में इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी गर्मियों में क्या करती है? गर्मियों में वो ठंडा करती है ना, पंखा चलाते हैं लोग, एसी चलाते हैं। और सर्दियों में उस इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं? हीटर चलाते हैं, है ना, जैसे आजकल सर्दियां हैं तो उससे हीटर चलाते हैं लोग। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, लेकिन उसका उपयोग हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। इसी प्रकार भगवान ने हमें सुविधाएं दी है, लेकिन उसका उपयोग हम अपनी सूक्ष्म इच्छा के कारण करते हैं, जिसके कारण जीवन में सुख या दुख आता है। और कई बार हम देखते हैं कि हमारी इच्छा जो कि वास्तव में पूरी नहीं हो सकती, तो भगवान कैसा पूरा करते हैं? उन्हें स्वप्न के रूप में भी पूरा करते हैं। आपने देखा होगा जो हम इच्छा करते हैं कई बार वो पूरी नहीं हो पाती, तो क्या होता है? हमें स्वप्न आ जाता है और स्वप्न में वो इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो परमात्मा हर तरह से हमारी इच्छा पूरी करता है, लेकिन
लेकिन उसका सुख और दुख के कारण हम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी इच्छाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान, साधु, गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार हमें चलना चाहिए। ठीक है, उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि भगवान ऐसा करते ही क्यों है, भगवान हमें करने ही क्यों देते हैं गलत कार्य, तुरंत रोक सकते हैं हमें, है ना, तो ऐसा भी भगवान कर सकते हैं। तो पहली बात तो यही होगी कि भगवान तानाशाह नहीं है। फिर भी कई लोग बोल सकते नहीं, फिर भी भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान हमसे गलत कार्य करवाते ही क्यों है। तो संसार में तीन तरह के व्यक्ति होते हैं, तीन तरह के अलग अलग स्तर के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो पहला जो व्यक्ति होता है उसको पता है चोरी करना गलत है, तो अगर उसके पास आप जाएंगे, उसको बोलोगे चोरी करना गलत है, तो वो चोरी नहीं करेगा। आपने उसे बताया कि आप चोरी करेंगे तो आपको ये सजा आपको मिल सकती है ना, कानून के अनुसार आपको ये सजा मिलेगी, तो वो चोरी नहीं करेगा, वो डर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले स्तर का व्यक्ति, सबसे अच्छे स्तर का व्यक्ति, जिसको पहले ही पता लग गया कि चोरी करना गलत है। दूसरे स्तर का व्यक्ति कौन हो गया, जिसको आपने बताया चोरी करना गलत है, लेकिन फिर भी उसने चोरी की और फिर उसको पनिशमेंट मिली। पनिशमेंट मिलने के बाद क्या हुआ, उसको समझ में आ गया कि वास्तव में चोरी करना गलत है, तो फिर वो क्या करेगा, फिर चोरी नहीं करेगा। तीसरे स्तर का जो व्यक्ति होता है, सबसे निचले स्तर का व्यक्ति, वो क्या करेगा, वो बार बार चोरी करेगा, बार बार उसको पनिशमेंट मिलेगी, बार बार उसको यातना मिलेगी, फिर भी वो नहीं सुधरता, है ना। तो तीन अलग अलग तरह के लोग होते हैं। पहले जिन्हें भगवान का संदेश मिलता है, भगवत गीता मिलती है, भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मान लेते हैं। ठीक है, और सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। दूसरे तरीके के व्यक्ति होते हैं, उन्हें पता है शिक्षाएं भगवान की, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको अनदेखा करते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ भगवान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, फिर वो जो मर्जी चाहे वो करते हैं। फिर उसके बाद जब उनको दुख मिलते हैं जीवन में, तब जाके वो इसके बारे में चिंतन करते हैं। ठीक है, तीसरे तरह के व्यक्ति होते हैं, उनको सब पता होता है, लेकिन फिर भी वो गलत कार्यों में लगे रहते हो, बिल्कुल भी नहीं सुधरते, बार बार बोलने पे भी नहीं सुधरते, जैसे कि आसुरी लोग हैं, है ना। जैसे कि रावण का उदाहरण हम ले, उसको सबने समझाया, उसकी माता ने, उसके पिता ने, उसके भाई ने, है ना, उसके पुत्रों ने, सबने उसको समझाया, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। तो अलग अलग स्तर के लोग होते हैं, इसीलिए सबके साथ भगवान अलग अलग, सबको अलग अलग तरीके से भगवान समझाते हैं। ठीक है, तो इसलिए भगवान बोले सुख और दुख का कारण जीवात्मा स्वयं होता है, तो ये यहाँ पे भगवान ने बता दिया। ओके, तो आगे इस अध्याय में हम देखते हैं कि इस अध्याय में दो तरह के योगों को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हमने देखा भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, और कर्म योग से भगवान ज्ञान की तरफ हमें ले जाते हैं, तो ज्ञान से भगवान हमें जोड़ना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे ज्ञान से भगवान हमें ध्यान की तरफ लाते हैं। तो इस अध्याय में हम एक योग की सीढ़ी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं योग की सीढ़ी क्या है। वास्तव में जितने भी तरह के योग है भगवत गीता में, वो सब मिलाकर योग है। ऐसा नहीं है कि एक योग है, एक योग है, वो एक ही योग को दर्शाते हैं, यानी एक ही सीढ़ी के अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग अंग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि शुरू में भगवान ने कर्म कांड से हमें कर्म योग तक ले जाते हैं तीसरे अध्याय में, उसके बाद कर्म योग से ज्ञान योग तक ले जाते हैं, धीरे धीरे ज्ञान योग से ध्यान योग पर हम जाने वाले हैं अगले अध्याय में, और फिर ध्यान योग से अंत में हम भक्ति योग तक पहुंचने वाले हैं। तो अभी हम इस अध्याय में देखेंगे किस प्रकार कर्म योग से हम ज्ञान योग में और ज्ञान योग से ध्यान योग में जाने वाले हैं इसी अध्याय में, तो वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो अब भगवान ज्ञान योग के बारे में चर्चा करते हैं आगे। तो अभी भगवान ने बताया कि क्यों जीव संसार में दुख पाता है, अज्ञानता के कारण, लेकिन कैसे उसके दुख दूर होंगे, कैसे होंगे, ज्ञान के कारण। तो ज्ञान क्या है वो भगवान बता देंगे, ज्ञान की महिमा का भगवान वर्णन करते हैं। तो 16वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशिनात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जिस जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं दिव्य ज्ञान क्या है, दिव्य ज्ञान के कारण हम चीजों को वास्तविक स्थिति में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अंधेरा है, और अंधेरे में किसी को बंद कमरे में खड़ा कर दिया जाए और उससे बोला जाए आप चीजों को पहचानो, तो कभी भी पहचान नहीं पाएगा। हो सकता है वो गलत पहचाने, है ना, वो गैस कर सकता है, तुक्का मार सकता है कि यहाँ पे ये चीज रखी है, यहाँ पे ये चीज रखी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने मन से समझना चाहता है चीजों को, उसको पता नहीं है अभी वास्तव में चीज क्या है। लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है, जैसे ही कमरे में लाइट ऑन होती है, तो उसको सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देती है। इसी तरह क्या होता है हमारे जीवन में, जब भी कोई घटना होती है, या जब भी सुख या दुख आते हैं, या जब भी कुछ होता है,
तो हम क्या करते हैं, उसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं, इसी कारण हम भगवान को दोषी ठहराते हैं, इसी कारण। लेकिन भगवान बोले जब किसी को वास्तव में ज्ञान हो जाता है तो वो समझ पाता है चीजों को, वो चीजों को मेरे से जोड़कर देख सकता है, वास्तव में चीजों को जान सकता है। ठीक है, तो ये दिव्य ज्ञान की महिमा है, ऐसा यहाँ पे भगवान बताते हैं। तो जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं है ना, जीव क्या है, परतंत्र है, तो इसीलिए उसका ज्ञान भी हमेशा अपूर्ण रहता है। भगवान स्वतंत्र है, इसीलिए उनका ज्ञान पूर्ण है। और भगवान ने जो ज्ञान दिया वो शास्त्रों में, इसीलिए जो भी हमें चीजें समझनी है उसके लिए गुरु, साधु और शास्त्र का मार्ग हमें लेना चाहिए, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं है ना, हम डिपेंडेंट है। तो ज्ञान के लिए हम दूसरी चीजों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हमें कुछ चीज देखनी है तो हम अपने से नहीं देख सकते, है ना, जब तक कि हमें बाहर से लाइट कोई ऑन करके ना दे। ठीक है, तो वो लाइट क्या है, अगर हमें आध्यात्मिक चीजों को समझना है तो वो प्रकाश हमें गुरु के द्वारा मिलता है। तो इसीलिए हम जब हम गुरु को प्रणाम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम गुरु को प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने हमें तिमिर यानी अंधकार से निकाला और ज्ञान के चक्षु दिए। तो इसीलिए हमें गुरु पर निर्भर रहना चाहिए ज्ञान के लिए। तो ये भगवान यहाँ पे बताते हैं। तो पूर्ण ज्ञान में की गई गतिविधियां वास्तविक ज्ञान में प्रगति को मजबूत करती हैं। जब ज्ञान और त्याग में कर्म योग की वृद्धि होती है तो उस अवस्था को ज्ञान योग कहा जाता है। अब ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप एकांत में बैठ जाए। ज्ञान का उद्देश्य क्या है वो भगवान पहले ही बता चुके हैं दूसरे श्लोक में, है ना। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने क्या बोला, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। तो ज्ञान का उद्देश्य ये नहीं है कि आप सारे कर्म त्याग दें, ज्ञान का उद्देश्य है भगवान के लिए कर्म करना। ठीक है, तो आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, ज्ञान योग का अर्थ है उच्च ज्ञान की अटकलों द्वारा सर्वोच्च के साथ संपर्क में रहना, यह भेद करना कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है। तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ये जानना कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और हमारा कर्तव्य क्या है, ये जानना वास्तव में ज्ञान का उद्देश्य है, और किस प्रकार हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। ये तो जब जोड़ने की प्रक्रिया मुख्य रूप से अनुभव जन्य होती है तो इसे ज्ञान योग कहा जाता है। अब ज्ञान योग मतलब ये नहीं है कि हमें केवल थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, केवल हमने सिद्धांत पढ़ लिया। ज्ञान योग मतलब है अपने अनुभव से चीजों को सीखना। ठीक है, तो जब हम ज्ञान लेते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस ज्ञान लेके बैठ जाए, तो उसके बाद हमें उसको अनुभव भी करना होता है। जैसे हमें पता है कि चैंटिंग करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञान हो गया बस इतना ही है। ज्ञान का मतलब है उसको अप्लाई भी करना चाहिए, उससे अनुभव भी लेना चाहिए, तो उसको अपने जीवन में उतारना भी ज्ञान का उद्देश्य है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो आगे हम जाएंगे धीरे धीरे ज्ञान योग से ध्यान योग की तरफ। तो अभी यहाँ पे भगवान हमें धीरे धीरे ज्ञान योग से ध्यान योग की तरफ ले जाते हैं, कि जो वास्तव में ध्यान योगी होता है, जो लोग ध्यान करते हैं, परमात्मा पे ध्यान करते हैं, वो किस तरह से चीजों को देखते हैं, किस तरह से संसार को देखते हैं, वो भगवान यहाँ पे बताते हैं। तो कैसे देखते हैं संसार को, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गमिहस्तिनी सुनी च वसुपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। तो भगवान बोलते हैं जिसको वास्तविक में ज्ञान होता है परमात्मा का, वो सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता या चंडाल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि समान दृष्टि से देखना मतलब कि कोई ब्राह्मण के पैर छूता है तो उसको गाय गाय के भी पैर छूता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके हाथी के भी पैर छुए, है ना, या फिर वो शेर के भी पैर छुए। समान दृष्टि से देखना मतलब है कि वो सबको परमात्मा के अंश के रूप में देखता है। ठीक है, वो जानता है कि सभी परमात्मा के अंश है और किस तरह मैं सबको भक्ति में लगाऊं, तो इस तरह उसकी दृष्टि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे समान दृष्टि का ये तात्पर्य है। तो यहाँ पे रूपा जी भी लिखते हैं तात्पर्य में, जब विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा परमात्मा पर ध्यान में ज्ञान योग बढ़ता है और मन उस पर होता है तो इसे अष्टांग योग कहा जाता है। इसके बारे में हम 6ठे अध्याय में चर्चा करेंगे। तो अष्टांग योग क्या है, ध्यान योग का ही दूसरा नाम है। ठीक है, उसके बारे में हम 6ठे अध्याय में चर्चा करेंगे। तो जो योग की सीढ़ी है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो कर्म कांड से प्रारंभ होती है और धीरे धीरे कर्म योग की तरफ जाती है, और कर्म योग से ज्ञान योग की तरफ, और अंत में जाती है ध्यान योग की तरफ। तो कई लोग कर्म योग से या कर्म कांड से ब्रह्म की अनुभूति तक पहुंच सकते हैं, यानी भगवान की जो निराकार अनुभूति है उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या है, अंतिम उद्देश्य हमारा
भक्ति योग ही है। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी है। तो सारे योग हमें अंत में कहाँ ले जाते हैं? भगवान की शरण में ले जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है ना। योगेश्वर मतलब जो योग के लक्ष्य है। ठीक है, तो भगवान का नाम योगेश्वर है। तो सारे योग भगवान तक ही हमें ले जाते हैं। ओके, तो इस तरह हमने देखा भक्ति योग ही वास्तव में सभी योगों का सार है ना। तो आगे हम जानेंगे भगवान आगे क्या कहते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कुछ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं 21वें श्लोक में कि ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो जो ध्यान योगी होते हैं वो परमात्मा रूप में परमात्मा को अपने हृदय में देख सकते हैं और बाकी सबके हृदय में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह वो सबके हृदय में परमात्मा को देख सकते हैं। संतः सर्वदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो यहाँ पे बोलते हैं इस प्रकार जो योगी होते हैं जो परमात्मा को अपने हृदय में अनुभव कर पाते हैं, वो कभी भी भौतिक इंद्रिय सुख की तरफ आकृष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको अब अंदर से आनंद आ रहा है, वो परमात्मा से जुड़ चुके हैं, तो इसीलिए वो बाहरी चीजों से की तरफ आकर्षित नहीं होते। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब तक किसी को अंदर से आनंद नहीं मिलेगा, जब तक अपने अंदर जो परमात्मा है उससे किसी को आनंद नहीं मिलेगा, तब तक वो बाहर की चीजों को छोड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो ध्यान योगी होते हैं वो बाहर की चीजों को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा से आनंद लेने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्लोक भी बोला गया है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि। ठीक है, योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं। अभी जो अगला श्लोक है 22वां, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान बोलते हैं ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। तो यहाँ पे बोला गया है कि कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो सांसारिक भोग में भाग नहीं लेता। उससे क्या होता है? यही संस्पर्श जाब होगा दुख योना एवते। तो सांसारिक भोग जो भी है अंत में केवल दुख ही देते हैं। आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। हे कुंती पुत्र, जो बुधा यानी बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ऐसे सुख या दुख में भाग नहीं लेता। क्यों? क्योंकि आद्यंतवंत ऐसे सुख का आदि और अंत होता है। ठीक है, तो सांसारिक सुख जो भी है वो अंत में हमें केवल दुख ही देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आदि भी है और उनका अंत भी है। तो क्या होता है सांसारिक सुख में? या तो सांसारिक सुख समाप्त हो जाता है कुछ समय बाद, या फिर जो व्यक्ति भोग करने वाला है वो समाप्त हो जाता है कुछ समय बाद, है ना। तो अंत में केवल दुख ही मिलता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा ऐसे दुख में भाग नहीं लेगा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा परम सुख की खोज करेगा, और परम सुख कहाँ मिलेगा? वो हमें भगवान से मिलता है। ठीक है, तो संसार के जो भी भोग है अंत में केवल हमें दुख ही देते हैं। जैसे कि हम देखें अलग अलग उदाहरण थे, 18 डेज का जो कोर्स होता है उसमें भी ये श्लोक समझाया जाता है। तो उसमें एक कीड़ा होता है, कीड़ा जो कि लाइट से आकर्षित होता है ना, रोशनी से आकर्षित होता है। तो उसे जो रोशनी होती है, प्रकाश, वो बहुत ही आकर्षित करता है। तो वहां पे कौन सी इंद्री का सुख ले रहा है? वो अपनी आंख का सुख ले रहा है ना। उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे वो प्रकाश की तरफ जाता है तो धीरे धीरे वो उसमें जल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार उसने आंखों की इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए, लेकिन अंत में उसे दुख ही मिला। इसी तरह एक भौरा होता है, भौरा क्या करता है? पुष्प की सुगंध से आकर्षित होता है ना। और कभी कभी क्या होता है, कई पुष्प होते हैं वो उसी में फंस जाता है, पुष्प के अंदर ही फंस जाता है, और वो भी क्या करता है? अपने नाक के कारण, नाक की तृप्ति के कारण उसमें फंस जाता है। इसी प्रकार एक हिरन होता है, हिरन क्या करता है? एक शिकारी को जब हिरन को मारना होता है तो हिरन क्या होता है? हिरन बहुत ही फुर्तीला होता है, उसको मारना, उसको पकड़ना बहुत ही कठिन होता है। एक जगह से उछलकर दूसरी जगह तुरंत चले जाता है। तो शिकारी इसके लिए क्या करता है? एक सुरीली ध्वनि निकालता है, एक सीटी बजाता हो विशेष तरह की। तो जो हिरन होता है उसको बहुत ही आकर्षित करती हो। तो हिरन धीरे धीरे उसके पास आता है, उस संगीत के पास आता है, कहाँ से सुर आ रहा है, और धीरे धीरे उस शिकारी के पास आता है और शिकारी उसको मार देता है। तो यहाँ पे हिरन ने क्या किया? हिरन ने अपने कानों की तृप्ति के कारण, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था ना, अच्छा लग रहा था मधुर, तो यहाँ पे उसने कानों को तृप्त करना चाहा, और अंत में क्या मिला? उसे दुख मिला। तो इस तरह हम 18 डेज के कोर्स में बहुत सारे उदाहरण देते हैं। तो इन सब में इसी तरह भौतिक सुख भी है, शुरू शुरू में हमें आकर्षित करते हैं और आरंभ में हमें लगेगा बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़ते हैं अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा, लेकिन अंत में क्या होता है? वो केवल हमें दुख ही देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बोले बुधा, यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ऐसे सुख में भाग नहीं लेगा। ठीक है, तो
ये जो भौतिक शरीर मिला है ये वास्तव में भौतिक भोग के लिए नहीं मिला। तो यहाँ पे जो ऋषभ देव है वो अपने पुत्रों को समझाते हैं श्रीमद् भागवतम में, नायम देहो देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान हरते विभुंजाये। तो यहाँ पे ऋषभ देव कहते हैं नायम देहो, तो ये देह नहीं मिला है, निर्लोके कष्टान कष्ट सहने के लिए नहीं मिला है, ये देह कष्ट सहने के लिए नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि जो भौतिक भोग है उन्हीं के कारण कष्ट आ रहा है, और जो भौतिक भोग है वो तो जानवरों को भी प्राप्त है ना, जानवर भी वही काम कर रहे हैं, आहार निद्रा भय में तुम। तो ये जो भौतिक शरीर है किसके लिए मिला है? तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो यहाँ पे ऋषभ देव अपने पुत्रों को बोलते हैं कि क्या करो इस शरीर से? तप करो, तपो। अब तप तो असुर लोग भी करते हैं ना, आपने देखा होगा रावण ने भी तप किया, हिरण्यकश्यपु ने भी तप किया, अनेक असुरों ने तप किया, लेकिन यहाँ पे ऋषभ देव बोलते हैं तपो दिव्यम, दिव्य तप करो, यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप करो। पुत्र का, हे मेरे पुत्रों, ये न सत्वम शुद्धि, और अपना जो अस्तित्व है उसको शुद्ध करो। ठीक है, तो यहाँ पे ऋषभ देव भी अपने पुत्रों को समझाते हैं कि भौतिक भोग के पीछे मत पड़ो, अंत में तुम्हें दुख देंगे, है ना। तो जानवरों के साथ भी यही हो रहा है, तुम भी यही कर रहे हो, तो तुम कुछ अलग करो, क्योंकि तुम्हें ये देह प्राप्त है, इससे तुम क्या करो? भगवान को प्रसन्न करो। तो ऐसा ऋषभ देव बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो आगे यहाँ पे भगवान बताते हैं, यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन कर ले तथा इच्छा और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह संसार में सुखी रह सकता है। तो हमारे शरीर में अलग अलग तरह के वेग आते हैं, और जो भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेशामृत है, उपदेशामृत जो रूप गोस्वामी ने लिखी है उसमें 6 तरह के वेगों का वर्णन है। तो 6 तरह के वेग कौन से हमारे शरीर में? वाचो वेगम, यानी वाच यानी वाणी का वेग, जिह्वा वेगम, जीवा वेग यानी जीव का वेग, यानी अच्छी अच्छी चीजें खाने का वेग। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, मन का वेग, मन कुछ भी सोचता है। ठीक है, क्रोध वेग, क्रोध का वेग आता है कभी कभी ना। जीवा वेगम, जीवा का वेग, जीव का वेग। उदरो, उदरो यानी पेट का वेग, खाने का, पेट भरने का वेग। और उदरो पस्त एवा, पस्त यानी अपनी जनन इंद्रियों को संतुष्ट करने का। तो 6 तरह के वेग हमारे शरीर में आते हैं। तो भगवान बोलते हैं जो 6 तरह के वेगों को सहन कर लेता है, इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, वह इस संसार में सुखी रह सकता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि गोस्वामी, गोस्वामी सबको बनना चाहिए। गोस्वामी का मतलब क्या होता है? गो मतलब होता है इंद्रिया, ठीक है, और स्वामी मतलब होता है उनको कंट्रोल करने वाला। तो गोस्वामी बनना है सबको, यानी अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना है। हमको गोदास नहीं बनना, यानी इंद्रियों का दास नहीं बनना। तो वास्तव में जो गोस्वामी होते हैं वो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं भगवान की सेवा में लगा के। ठीक है, तो इसीलिए उनकी इंद्रिया अपने आप वश में हो जाती है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, तो इस प्रकार वो लोग दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे भगवान बताते हैं। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे इसी के साथ। अभी जो अंतिम श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय का, और भगवत गीता का भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इतना सब कुछ बताने के बाद भगवान अंत में क्या बताते हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातो माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञ तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो भगवान ने बोला अगर हमें जीवन में शांति चाहिए तो हमें 3 चीजें अपनानी होगी। अभी हम देखते हैं हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है ना, लेकिन उसको नहीं पता कि शांति कैसे प्राप्त होगी। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि शांति क्या है वास्तव में। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं अगर हमें अपने जीवन में शांति चाहिए, अपने जीवन में सुख चाहिए, तो हमें 3 चीजें अपनानी होगी। तो इसीलिए इस श्लोक को शांति सूत्र भी बोला जाता है। ये भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। पहला सूत्र क्या है? भोक्ताराम, भगवान ही परम भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जितने यज्ञ और तपस्या है उनके जो परम भोक्ता है, यानी उससे किसको प्रसन्न किया जाता है? भगवान को प्रसन्न किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, तप, जो हम कठिन श्रम करते हैं वो अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो उसको तप कहा जाता है। ठीक है, तो भगवान बोले जो भी यज्ञ और तपस्या है उसका परम भोक्ता मैं ही हूँ, यानी जो भी हम परिश्रम कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए करें और भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें। तो पहला शांति सूत्र है। दूसरा शांति सूत्र क्या है? सर्वलोक महेश्वरम, कि भगवान ही सभी के स्वामी हैं, सभी के ईश्वर है, सभी के नियंता है। हम कंट्रोलर नहीं है, हमें समझना होगा
भगवान ही परम नियंता है, इसीलिए हमें भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हर चीज हमारी इच्छा से नहीं हो सकती। तो जब हम सोचते हैं कि ये चीज हमारी इच्छा से हो, वो भी चीज हमारी इच्छा से हो, हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हम कंट्रोलर है? नहीं है। हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ना हम भूख कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक कि हमें कुछ देर में नींद आएगी वो भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें जानना होगा हम कंट्रोलर नहीं है। तो इसीलिए हम जो भी इच्छा करते हैं, क्यों कर रहे हैं? हम समझते हैं हम कंट्रोलर है तो हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब वो चीज पूरी नहीं होती तो हमारे जीवन में दुख आ जाता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं तुम कंट्रोलर नहीं हो, सबसे पहले ये बात मानो, ठीक है। तो अगर जब तुम ये बात मान लोगे तुम कंट्रोलर नहीं हो, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं नियंता हूँ, तो तुम मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करोगे। तो ये दूसरा सूत्र है जीवन में शांति लाने का, कि हमें परम नियंता नहीं बनना, हम नियंत्रक नहीं है, हम नियंत्रित होते हैं भगवान के द्वारा, ठीक है। तो भगवान सर्वलोक महेश्वर है, ये बात हमें समझनी है। तीसरा जो चीज हमें जीवन में लानी है सुख प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, वो क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम, यानी भगवान ही वास्तव में हमारे परम हितैषी मित्र है। तो भगवान ही हमारे हितैषी मित्र है। तो क्या होता है जब हम संसार में आते हैं, हम बहुत सारे मित्र बना लेते हैं, बहुत सारे संबंध बनते हैं, है ना। तो हमें लगता है कि शायद यही जो भी संबंध हमने संसार में बनाए, हम इन्हीं को परमानेंट मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हो सकता है जो आपके माता पिता हो सकता है अगले जन्म में आपके शत्रु बन जाए, हो सकता है अभी जो आपका मित्र हो अगले जन्म में आपका शत्रु बन जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो सांसारिक संबंध है वो क्षणिक होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारा भला चाहता है, हमेशा हमारा मित्र रहता है। वो कौन है? वो भगवान है। तो भगवान बोले जब तुम ये बात जान जाओगे कि तुम्हारा जो परम हितैषी मित्र है वो मैं हूँ, ठीक है, तभी तुम्हारे जीवन में शांति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और आप देखो जो भी जिनके भी जीवन में अशांति, वो क्यों है? क्योंकि वो इसके बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, है ना। वो क्या समझ रहे हैं? भगवान बोले भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञ और तपस्याओं के परम भोक्ता मैं ही हूँ। यानी जिसको प्रसन्न करना चाहिए कोई भी कार्य करके वो मैं ही हूँ। लेकिन जो लोग दुखी वो क्यों है? अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। फिर भगवान बोले सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही सुप्रीम कंट्रोलर हूँ, परम नियंता हूँ। लेकिन दूसरे तरह के लोग जो दुखी है वो क्या मान रहे हैं? वो अपने आप को कंट्रोलर मान रहे थे, इसीलिए वो दुखी थे। तीसरा, भगवान ही हमारे परम हितैषी मित्र हैं, लेकिन हम सांसारिक रिश्तों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, हम उनको परम मान लेते हैं ना, इसीलिए संसार में दुख आ रहे हैं। तो भगवान ने 3 कारण दिए यहाँ पे जीवन में सुखी रहने के। ज्ञातवान शांति मृच्छति, जो ये चीजें मेरे संबंध में जानेगा वो जीवन में परम शांति प्राप्त करेगा, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी बताते हुए बहुत जगह अपने तात्पर्य में कि हर कोई शांति चाहता है, और शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशन, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी की गई। तो आपने देखा होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो अभी चर्चा हुई कि विश्व में शांति कैसे स्थापित की जाए। तो उसके लिए एक संघ बनाया गया जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी यूनाइटेड नेशन। उसका उद्देश्य था विश्व में शांति स्थापित करना। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कभी भी इसमें सफल नहीं हुआ। आज भी हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन इसमें सफल नहीं है। आज भी बहुत सारे देशों में युद्ध चल रहा है ना, अभी भी चल रहा है युद्ध, और देश बनते जा रहे हैं और देश टूटते जा रहे हैं। जैसे पहले रशिया कितना बड़ा था, अभी टूटते टूटते बहुत कम हो गया। इसी तरह हम भारत में देखें, हमारे सामने ही भारत कितने भागों में बढ़ गया ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हुए भी विश्व में शांति स्थापित नहीं हो पा रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में फेल हो गया, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो क्यों हुआ? क्योंकि उसने ये शांति सूत्र नहीं जाना। कि प्रभुपाद जी बोलते हैं शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती, भाईचारा जब तक स्थापित नहीं हो सकता, जब तक हम ये ना मान ले कि हमारे पिता एक ही हैं। तो जब तक हम अपने पिता को नहीं जानेंगे तब तक भाईचारा स्थापित नहीं हो सकता आपस में। हम हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक हमें पता नहीं लगेगा हमारे पिता एक ही हैं। तो ये ना सिर्फ प्रभुपाद जी ने बोला बल्कि प्रभुपाद जी ने करके भी दिखाया। तो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में शांति कैसे फैलाई? सभी लोगों को भगवान से जोड़ के उन्हें बताया कि वास्तव में भगवान ही हमारे परम पिता है। तो आप देखें इस्कॉन में अलग अलग देशों के लोग रहते हैं, रशिया से भी लोग हैं, ठीक है, पाकिस्तान से भी लोग हैं, बांग्लादेश से भी लोग हैं, लेकिन वो सभी शांति से रहते हैं, है ना। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है उनके पिता एक ही हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी जब तक हम ये नहीं जान लेंगे कि हमारे पिता एक ही हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भगवान बोले ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए इस श्लोक को शांति सूत्र कहा गया है। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, मायावी ऊर्जा के चंगुल में बंधी सभी बद्ध आत्माएं भौतिक संसार में शांति प्राप्त करना चाहती है, लेकिन वह शांति के सूत्र को नहीं जानते जिसे भगवत गीता के इस भाग में समझाया गया है।
शांति हर कोई चाहता है, लेकिन शांति कैसे आएगी तो किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये श्लोक को जो जान लेगा, इस श्लोक को समझ लेगा, वही जीवन में शांति प्राप्त करेगा। तो इस श्लोक को हम पढ़ चुके हैं, इस पर हम चर्चा भी कर चुके हैं। कृष्ण कहते हैं मैं सुहृदम सर्वभूतानाम हूँ, सुहित वह चाहते हैं कि तुम कैसे खुश रहोगे। तो भगवान चाहते हैं हमेशा कि हम खुश रहें। मित्र सामाजिक मित्रता, बंधु आधिकारिक मित्र, लेकिन सुहित, सुहित का अर्थ है जो वास्तव में अपने मित्र की भलाई चाहता है। तो वो कौन है? केवल भगवान है। भगवान ईमानदार दोस्त है जिसका आप वर्णन करते हैं। तो कृष्ण सुहित है, वह हमेशा मेरे अच्छे की उम्मीद करते हैं। मैं कैसे अच्छा होऊंगा, इसीलिए वह मुझे समझा रहे हैं, कृपया आप मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि हम भगवान से भले ही अलग हो जाएं, लेकिन भगवान कभी भी हमसे अलग नहीं होते। हम भले ही उनसे दूर हो जाएं, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ रहते, परमात्मा रूप में हमेशा हमें चेताते रहते हैं, चेतना देते रहते हैं, हमेशा हमें समझाते रहते हैं कि ऐसा मत करो, मेरी शरण में आओ। हमेशा भगवान यहाँ पे भी आते हैं धराधाम पर हमको समझाने के लिए, है ना। इससे बड़ी बात और क्या होगी। यहाँ पे आते हैं, भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, भगवत गीता हम तक पहुंचाते हैं, अपने अपने पार्षदों को भेजते हैं हम तक गुरु के रूप में, ताकि हम भगवान के पास जाए। तो भगवान कितना अच्छा चाहते हैं हमारा, लेकिन फिर भी जीवात्मा उनकी शरण में नहीं जाना चाहता और जीवन में दुख पाता है। तो अगर जीवन में वास्तव में शांति चाहिए तो हमें भगवान की बातों को मानना होगा। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण। ओके, तो किसी का कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही थी? ओके जी, सुमिता माता जी, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही थी प्रभु जी। जी जी जी, तो चैट में माता जी ने लिखा। जी माता जी, शायद आपकी तरफ से, जी प्रभु जी ने लिखा था, सचिन जी, प्रभु जी आपकी तरफ से शायद कोई इशू होगा। जी हरे कृष्णा, कामिनी माता जी। प्रभु जी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी डिवोटीज से कि जिस नाम से शुरू से ज्वाइन हो रहे हैं उसी नाम से ज्वाइन हो, नहीं जी तो जी जी अटेंडेंस में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। जी 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 जी, तो एक प्रभु जी, ये हाँ एक डिवोटी 108 से जुड़े हुए हैं, ये या तो अपना नाम बताएं अनम्यूट करके। जी जी प्रभु जी, नहीं, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका नाम यहाँ पे 108 लिखा हुआ है। ओके, शायद प्रभु जी ने पासवर्ड की जगह नेम एंटर कर दिया है। जी, तो हरे कृष्णा, कामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक दो प्रश्न है एक्चुअली, और वो चैप्टर 1 से हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ प्रभु जी? जी माता जी, बिल्कुल। प्रभु जी, मैं चैप्टर 1 में जहाँ पे मतलब ये बताया गया है कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था, उसमें कारण दिया था कि वंश का विनाश हो जाएगा। उसमें प्रभु जी वहाँ पे एक तात्पर्य आता है जिसमें बताया गया है कि अगर वंश का विनाश होता है तो पितरों को मतलब भोजन अर्पित करने के लिए कोई नहीं बचेगा। तो वहाँ जी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बोला गया है कि पितरों को भगवान का बचा हुआ प्रसाद अर्पित किया जा सकता है, उससे उनकी तृप्ति होगी। प्रभु जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये प्रसाद, भगवान का बचा हुआ प्रसाद, उन्हें कैसे अर्पित किया जा सकता है? एक तो जी, कर्म कांड हो गया जो सब कुछ है, हम्म, दूसरा है ये। दूसरा प्रश्न प्रभु जी मेरा ये है, भक्ति से हम, अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति से हम पितरों को कैसे तृप्त कर सकते हैं ताकि उनकी मुक्ति हो जाए? दो प्रश्न है प्रभु जी मेरे। जी माता जी, तो ये जैसे कि हम जो कर्म कांड करते हैं उसमें भी जब श्राद्ध होते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है प्रभु जी। जी माता जी, तो जब हम कर्म कांड करते हैं उसमें भी आपने देखा होगा हम पितरों को कुछ अर्पित करते हैं, लेकिन वो हम डायरेक्ट उनको नहीं देते, पहले हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो भगवान के द्वारा वो पितरों को जाता है। कैसे जाता है? क्योंकि भगवान जड़ है, ठीक है। तो जड़ में जब हम पानी डालते हैं सभी अंगों को पानी मिल जाता है। आपको पत्तों में, फूल में, अलग अलग टहनी में पानी डालने की जरूरत नहीं है। भगवान जड़ है। तो जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके पितर अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं माता जी, ठीक है। तो अगर आपको पितरों को प्रसन्न करना है, तो जैसे आपको अगर पेड़ को सींचना है तो आपको पत्ते में नहीं पानी डालना होता, फूल में नहीं पानी डालना होता। तो आपको क्या करना है, अगर आपको फूल चाहिए अच्छा, तो आपको फूल में पानी नहीं डालना, आपको जड़ में पानी डालना होगा। इसी प्रकार हमें चाहिए कि हमारे पितृ सुखी रहे, हमारे परिवार सुखी रहे, है ना, हमारे हमसे सब चीज सुखी रहे, हमारे मित्र सुखी रहे। तो हमें उनको डायरेक्ट खुश नहीं करना है। हम कैसे खुश कर सकते हैं? भगवान को प्रसन्न करके। ठीक है, आपने देखा जब विभीषण था, विभीषण जब राजा बने, विभीषण से सभी लोग दुखी थे, है ना, लेकिन विभीषण जब भगवान की शरण में आए तो सभी लोग खुश, सभी लोगों का कल्याण हुआ जो भी विभीषण से जुड़े थे। विभीषण का जो राज्य था उसका भी कल्याण हुआ, विभीषण के परिवार का भी कल्याण हो गया, सभी परिवार
क्षतिग्रस्त हो गए थे, लेकिन विभीषण का घर क्षतिग्रस्त नहीं होता, ठीक है। तो जब कोई भगवान की शरण में जाता है, भगवान ना केवल उसका ध्यान रखते हैं बल्कि उससे जो जुड़े लोग हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। तो क्या होता है, एक बार जब प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के पास जाते हैं, तो प्रहलाद महाराज उनसे प्रार्थना करते हैं अंत में कि भगवान आप एक काम करिए, आपसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पिता का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि मेरे पिता तो इतने बड़े असुर हैं, उन्होंने इतने गलत गलत काम किए। तो देखिए आप, जो भक्त होते हैं वो कितना सोचते हैं ना, उनके पिता ने इतने अत्याचार किया उन पे, लेकिन फिर भी उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो भगवान उनको वचन देते हैं कि जो भी मेरी भक्ति करता है, ना केवल मैं उसका कल्याण करता हूँ, बल्कि उससे जो भी जुड़े व्यक्ति हैं उन सभी का मैं कल्याण करता हूँ। तो प्रहलाद, भक्ति में ना केवल तुम्हारा कल्याण हुआ, बल्कि तुम्हारे जो पितर हैं उनका भी कल्याण हो गया। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, ठीक है, तो हमारे पितर अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में, कि अगर तुम मेरे लिए कार्य करोगे तो तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा मेरे पितर को जन्म कौन देगा, है ना। जैसे कोई सन्यासी होता है, तो सन्यासी लोग कभी भी पितर को अर्पण नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो भगवान को पूरी तरह समर्पित हो गया ना। तो उनकी जो सन्यासी बनता है, ऐसा कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है उसकी 14 या 21 पुस्तक तर जाती है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, सब अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जड़ है और भक्ति करके हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, माता जी। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो वो अपना वचन भगवान ने दिया है कि भगवान उनसे संबंधित जो भी लोग उनसे जुड़े हैं उनको भी भगवान ध्यान देते हैं। तो जब कालिया नाग को भगवान मारने वाले थे, तो कालिया नाग को भगवान ने मारा नहीं, क्यों? क्योंकि जो उनकी पत्नियां थी कालिया नाग की, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप इसे छोड़ दीजिए ना। तो लेकिन उन्होंने भगवान से एक शिकायत की, जो कालिया नाग की पत्नियां थी, कि भगवान हम आपकी भक्त हैं, और हम आपकी भक्त हैं, लेकिन फिर भी आपने कालिया के सिर पे क्यों पैर रखा, ठीक है, क्यों आपने कालिया के सिर पे पैर रखा? आपकी चरण वंदना हम करते हैं, लेकिन आपने कालिया के सिर पे पैर रखा, तो आपने कालिया को क्यों ये सौभाग्य दिया, जबकि भक्त तो हम है आपकी। तो भगवान ने बोला कि मैं अपने भक्तों का तो ध्यान रखता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्तों से जुड़े हैं, जो मेरे भक्तों का परिवार है, उसका भी मैं ध्यान रखता हूँ। तो इसीलिए मैंने कालिया का भी उद्धार किया, इसलिए नहीं क्योंकि असुर है, क्योंकि वो तुम्हारा पति है, ठीक है। तो जब हम भक्ति करते हैं, भगवान हमारे परिवार का भी ध्यान रखते हैं, माता जी। तो इसी तरह हम अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जी माता जी, ऐसा नहीं है, हम उस अभी इतने शुद्ध भक्ति में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है हम कर्म कांड छोड़ दें, केवल हमें दिखावा नहीं करना एक्सटर्नली, है ना। हम अपने शुद्ध लेवल पे नहीं है माता जी, हमें दिखावा नहीं करना कोई भी चीज, ये नेचुरली होता है माता जी प्रभु जी, तो मतलब हम सारी चीजें करें पर भगवान को सेंटर में रख के हाँ करें। हाँ। तो अभी हमें क्या करना है, कॉपी नहीं करना, ये चीजें नेचुरली होगी, है ना। तो नेचुरली जब आप भगवान से जुड़ जाओगे, अपने आप ही सब चीजें छूट जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सटर्नली छोड़नी पड़ेगी। तो अभी माता जी हमको सारी चीजें करनी है, कर्म कांड भी जरूरी है जब तक हम शुद्ध भक्ति में नहीं पहुंच जाते, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, जो भक्ति योग तक पहुंचने का रास्ता है वो कर्म कांड से शुरू होता है। तो अभी हम इतने शुद्ध नहीं है कि हम डायरेक्ट भक्ति योग तक पहुंच जाए ना। तो अभी हमें धीरे धीरे बाकी प्रोसेस का सहारा लेना है, बाकी प्रोसेस हमारे लिए बने। जी हरे कृष्णा मनोज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे 2-3 प्रश्न है, मैं एक साथ बता दूं या एक एक करके बताऊं? जी प्रभु जी, आप बताइए, एक एक करके बताइए। प्रभु जी, पहला मेरा छोटा सा ही प्रश्न है, ये ऋषभ देव के बारे में आपने जो बताया, तो मैं चाहता हूं कि उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दें। जी जी, तो और कैसे थे? जो जैन लोग हैं विशेषकर, तो उनके यहाँ भी ऋषभ देव जी को मानते हैं, और हमारे यहाँ भी जो ऋषभ देव है उनको भगवान मानते हैं, ये चीज हमें कॉमन है। तो इसीलिए शायद आपने पूछा ना प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, तो ऋषभ देव के बारे में हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे प्रभु जी। जब हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, ठीक है, किस तरह ऋषभ देव हुए, बहुत बड़े राजा हुए, और उन्होंने क्या किया, अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षाएं दी, है ना। तो उनके बारे में हम श्रीमद् भागवतम में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। वो भगवान का ही अवतार थे प्रभु जी, भगवान ही थे सर। प्रभु जी, दूसरा जो मेरा प्रश्न है, मतलब 2-3 जो मेरे इसके बाद में छोटे छोटे प्रश्न है, वो मेरी शंकाएं हैं। एक्चुअली मैं अभी अपने अपने राम ये कुमार विश्वास जी का एक यूट्यूब पर मैं सुन रहा था, तो उन्होंने अभी जैसे आपने विभीषण जी का नाम लिया, तो उन्होंने एक बार कहा था कि विभीषण जी से रावण की पत्नी मंदोदरी का विवाह हुआ बाद में, रावण के क्या नाम में देहावसान के बाद में। जी जी।
तो मेरी शंका थी कि मंदोदरी सती थी, जी तो जी जी। उसका विभीषण के साथ में विवाह कैसे हुआ, वो फिर मतलब वो थोड़ी शंका थी। पता नहीं प्रभु जी, अभी मैं इसको प्रमाणित नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ तक मैंने इसको नहीं पढ़ा प्रभु जी, तो जब तक हम पढ़ नहीं लेते, स्वयं देख नहीं लेते, क्योंकि कुमार विश्वास अथॉरिटी नहीं है कुछ भी बोलने के लिए, ठीक है। तो हमें जब भी सुनना है, हमें भक्तों से सुनना है, क्योंकि कवि हमेशा अपनी कल्पना की बात करते हैं और भक्त हमेशा अपने रियलाइजेशन, अपने अनुभव और गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार बात करते हैं। तो इसीलिए कुमार विश्वास हमारी अथॉरिटी नहीं है। जब तक कोई प्रमाणिक संप्रदाय से या प्रमाणिक डिवोटी नहीं इस बात को बोलते, हम इसको नहीं मानेंगे प्रभु जी। तो मैं इसको चेक करूंगा प्रभु जी, अगर ऐसा कहीं लिखा है रामायण में, क्योंकि अभी तक मैंने रामायण पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ी है, एक एक श्लोक वाइज नहीं पढ़ी है मैंने, तो इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। दूसरी मेरी शंका थी कि मतलब ये कहा जाता है कि जो विजेता होता है इतिहास उसके अनुसार लिखा जाता है, जी तो ऐसा हो सकता है। तो दुर्योधन और दुशासन, उनकी बहन दुशाला, तो उनके ये इस तरह के नाम, मतलब एक्चुअल में दुर्योधन का नाम सुयोधन था, दुशासन का नाम सुशासन था, और उनकी बहन का नाम सुशाला था। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव कैरेक्टर थे, इसलिए बाद में इनको मतलब दुर्योधन और दुशासन ऐसे इनके नाम रखे गए। जब भी इनका क्या नाम है, ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ जैसे महाभारत वगैरह, तो इनके नाम इस तरह से रखे गए। दूसरा ये कहा जाता है कि दुर्योधन चूंकि अपने मंतव्य में क्लियर था, तो उनको दुर्योधन सीधा स्वर्ग गए, और पांडव चूंकि अपने मंतव्य में क्लियर नहीं थे, इसलिए वो पहले नर्क गए फिर बाद में स्वर्ग गए। तो प्रभु जी ये मेरी जी शंका जी का समाधान कर सकते हैं। जी प्रभु जी, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम किसको अथॉरिटी मान रहे हैं, हम किसकी बात मान रहे हैं, ठीक है। आपने पता नहीं प्रभु जी किससे ये सुना, तो हमें उनको नहीं अथॉरिटी माननी, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल सकता है। आजकल इंटरनेट बहुत ही सस्ता हो गया ना, इंटरनेट पे कोई कुछ भी बोल देता है और हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार चलना है। किसी गुरु ने ऐसा नहीं बोला, किसी साधु ने ऐसा ऐसा नहीं बोला, किसी शास्त्र ने ऐसा नहीं बोला कि दुशासन का नाम पहले सुशासन था, ठीक है, ऐसा किसी ने नहीं बोला। तो हम इस बात को नहीं मान सकते हैं। जैसे हमारे टीचर होते हैं, हमें बताते हैं 2 और 2 4 होते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा टीचर प्रमाणिक है। हम किसी भी सड़क चलते हुए की बात नहीं मानेंगे, अगर कोई बोलेगा 2 + 2 4 होते हैं, हम नहीं मानेंगे बचपन में, आना। क्योंकि जो टीचर हमें सिखाएगा, टीचर प्रमाणिक है। तो इसी तरह हमें शास्त्रों का ज्ञान लेना है, तो प्रमाणिक स्रोत से हमें लेना होगा। तो कोई भी कुछ भी बोले इंटरनेट पे प्रभु जी, हमें नहीं मानना चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात ये है। और उससे फर्क भी क्या पड़ जाएगा, है ना। काम उन्होंने गलत किए, ठीक है, तो उसके अनुसार ही उनका नाम है, इसमें कोई गलत भी नहीं है, गलत बात भी नहीं है, और ना ही दुर्योधन को इसमें बुरा लगेगा कि उसको दुर्योधन क्यों बोला, ठीक है। तो दूसरी बात कि वो स्वर्ग गए दुर्योधन, और पांडव लोग नर्क गए या स्वर्ग गए, जहां भी गए, तो हमें ये समझना होगा कि भगवत गीता का उद्देश्य स्वर्ग नहीं है। भगवत गीता में स्वर्ग को बहुत ही तुच्छ बताया गया है प्रभु जी। भगवान बोलते हैं, आप ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मा जी तक जितने लोग हैं सब में पुनर्जन्म होता है। तो स्वर्ग लोक तो बहुत नीचे है, स्वर्ग लोक के ऊपर भी लोक है। वो कौन है? महर लोक, तप लोक, जन लोक, और उससे सबसे श्रेष्ठ जो लोक है भौतिक जगत में, वो है ब्रह्मा जी का लोक। तो अगर कोई वहां तक भी चले जाता है, तो भी भगवान उसको इतना श्रेष्ठ नहीं मानते, क्योंकि हमारा उद्देश्य भौतिक संसार से पार जाना है। तो ब्रह्मा जी तक जितने लोग हैं उसमें जन्म मृत्यु का चक्कर है। क्यों? क्योंकि वो सभी भौतिक जगत में आते हैं। तो स्वर्ग अगर कोई असुर चले जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें उसे इतना महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वर्ग को भी नकारा है। भगवान ने बोला है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, है ना। तो भगवान बोलते हैं अगर कोई स्वर्ग चले भी जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे उसके पुण्य खत्म होते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, वापस उसे दोबारा आना पड़ेगा। तो अगर कोई असुर स्वर्ग चले भी जाता है, तो इसमें बड़ी बात नहीं है प्रभु जी, क्योंकि स्वर्ग हमारा धाम नहीं है परमानेंट, स्वर्ग से भी हमें नीचे आना पड़ता है, ठीक है। अब प्रभु जी मेरी ये शंकाएं सिर्फ इसलिए हैं कि चूंकि हम इस कोर्स को कर रहे हैं, और हाँ हमारा जी इस जी जी। कोर्स को करने का उद्देश्य ये है कि हाँ हमको हाँ हाँ, भगवत जी नाम का प्रचार करना है। तो इस जी तरह जी के प्रश्न हमारे साथ में जी सामने जी। कभी भी आ सकते हैं, तो हमें इनका मतलब इस तरह का यानी जवाब देना है कि जो लोगों को भ्रमित न करे, बल्कि लोगों को सही राह दिखाए। जी तो प्रभु जी जी। अभी चूंकि हम यानी इस समय मतलब क्या नाम है, स्टूडेंट है, आपके शिष्य है, तो इन चीजों का शंका समाधान आपसे मतलब समय समय पे चाहते हैं। क्योंकि अभी जैसे जिन लोगों को भी ये पता चलता है कि हम इस तरह का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो वो अपनी शंका हमारे सामने रख सकते हैं, और भविष्य में जब हमको इस कोर्स में आगे या इस
मुहिम में आगे चलना है कि जब अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है और तो उनकी शंका समाधान तो करने ही पड़ेंगे। जी जी प्रभु जी, तो आपका उद्देश्य मैं समझ गया प्रभु जी। आपका उद्देश्य ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपका उद्देश्य क्लियर है। आप ऐसा नहीं है कि उन लोगों की तरह आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बस जानना चाहते हैं, जिज्ञासा वजह से आप पूछ रहे हैं प्रभु जी। जी धन्यवाद जी प्रभु। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो भगवान बोलते हैं, साफ साफ खंडन करते हैं स्वर्ग का, ठीक है। स्वर्ग लोग, स्वर्ग भोगी लोग चाहते हैं, क्यों? क्योंकि स्वर्ग में भोग ही भोग है। स्वर्ग में जो शरीर मिलता है उसमें बहुत आप भोग कर सकते हैं ना। स्वर्ग में जो शरीर मिलता है उसमें पसीना पसीना भी नहीं आता। स्वर्ग में आप बहुत ज्यादा खा सकते हो, बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो, ठीक है। संसार में जो सुख है वो स्वर्ग के सुख के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भगवान के धाम का सुख है उसमें करोड़ों स्वर्ग भी कम है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान का धाम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान बोलते हैं, ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अगर कोई अनेक वर्षों तक पुण्य कर्म करता है, ते तुम भुक्त्वा, उसे भोग करने के लिए क्या मिलता है? स्वर्गलोकम विशालम, बहुत समय के लिए स्वर्गलोक दिया जाता है। लेकिन स्वर्गलोक हमारा परम धाम नहीं है। भगवान बोलते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, जैसे पुण्य खत्म होंगे दोबारा उसे धरती पर आना पड़ता है। तो स्वर्ग अगर कोई चले भी जाता है तो इसमें बड़ी बात नहीं है, हमें इतना उसको वैल्यू नहीं देनी चाहिए, ठीक है। डिवोटी का जो परम धाम है वो भगवान का घर है, और जो भगवान के धाम जाता है वो सबसे श्रेष्ठ है हमारे लिए, ठीक है। स्वर्ग तो बहुत ही तुच्छ है भगवान के धाम के सामने। भगवान खुद बोल रहे हैं भगवत गीता में। जी हरे कृष्णा प्रवीण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ना ये जो अभी कामिनी माता जी ने प्रश्न पूछा था पितृलोक, उसी के बारे में जानना था कि हमने जैसे भगवत गीता में पढ़ा है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है। अगर सबके कर्मों के हिसाब से अगर उन्हें शरीर मिल गया तो पितृलोक क्या चीज है? मतलब पितृलोक में फिर कौन जाते हैं? और ये ये सवाल है मेरा कि भाई कौन जाते हैं जी और माता फिर जी। कैसे उनका तर्पण होता है? जी माता जी, तो पितृलोक का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है, तो गरुड़ पुराण में हमें पढ़ना होगा। तो गरुड़ पुराण में विवरण आता है कि जब जीवात्मा यहाँ से जाती है तो डायरेक्ट, कुछ जीवात्मा होती है उनको तुरंत शरीर मिल जाता है, लेकिन कुछ जीवात्मा होती है जिनके जो जिनका जो लेखा जोखा है वो अभी भी चल रहा होता है, ठीक है। अभी भी उस पर डिस्कशन चल रहा होता है कि इसके साथ क्या किया जाए। तो ऐसे में उसको क्या किया जाता है, पितृलोक में रखा जाता है कुछ समय के लिए। अभी जो पितृलोक में समय है और हमारा जो धरती का समय है वो दोनों अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 महीने होते हैं वो पितृलोक में एक दिन होता है, ठीक है। और अगले जो 6 महीने होते हैं वो वहाँ पे रात होता है। जैसे स्वर्गलोक में भी यही है ना, 6 महीने दिन होता है, जो हमारे 6 महीने होते हैं वो उनका एक दिन होता है, और जो हमारे बाकी 6 महीने होते हैं उनका एक रात होता है, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे में, हर साल हम पितरों को अर्पण करते हैं ना, तो वास्तव में जो आप हर साल अर्पण कर रहे हैं वो पितरों को हर रोज मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको एक साल में मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक साल है उनके लिए एक दिन है ना? तो इस तरह हम देख सकते हैं माता जी, ठीक है। जी प्रभु जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पितर जो हैं जो जिनको अभी तक शरीर नहीं मिला वो वहां पे जी हैं। और जी ये जी हमें मतलब लेकिन मतलब ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि भी अभी वो पितृलोक में कोई भी जी पूर्वज जी हमारे हैं और जी हमें उनका माता जी। करना है। जी ठीक है जी प्रभु हम जी, ठीक ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पितरों को अभी शरीर ना मिला हो इन केस, तो हम पहले से ही सेफ्टी लेके चलते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बाई चांस वो भूल भी जाता है तो भगवान ध्यान देते हैं माता जी। है। जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। जी कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाम। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, श्लोक नंबर मुझे याद नहीं है संख्या, उसमें बोला गया है कि जो भगवान की भक्ति करता है वो सारे तरह के ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो उसमें कौन से ऋण है? उसमें माता पिता का ऋण है, पितरों का ऋण है, गुरु का ऋण है, और बाकी जो हमारे मित्र हैं उनका ऋण है, और जो कि वन्य जीव है उनका ऋण है, और जो कि भौतिक संपदा हमें मिली है, भौतिक प्रकृति, उसका ऋण है। तो बहुत सारे ऋणों का वहां पे चर्चा हुई है उस श्लोक में। वहां पे बताया गया जो भगवान की भक्ति करता है वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाएगा। जी हरे कृष्णा प्रेम शंकर प्रभु जी, सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी 108 नंबर चेंज कर दिया मैंने। अच्छा जी 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 और दूसरा मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी, ब्रह्मचर्य और सन्यासी में क्या फर्क है प्रभु जी? जी जी प्रभु जी। तो ब्रह्मचार्य और सन्यास जो हमारा वर्ण आश्रम है उसमें 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। तो जो 4 आश्रम है वो ब्रह्मचारी से शुरू होते हैं, सन्यास के समाप्त होते हैं। ब्रह्मचारी अच्छा आरंभिक अवस्था है जिसमें हम ज्ञान लेते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है जो ब्रह्म ब्रह्म के
ब्रह्म का आचरण करता है, मतलब जो भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। तो ब्रह्मचारी प्रारंभिक अवस्था है हमारे आश्रम की, ठीक है, जो हमारा वैदिक आश्रम है उसमें ब्रह्मचारी यानी स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में हम क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं, ज्ञान लेते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, स्टूडेंट को ये नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट को ये नहीं करना चाहिए ना। तो ब्रह्मचर्य में बहुत सारे नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। उसके बाद अवस्था आती है गृहस्थ जीवन यानी फैमिली लाइफ, उसमें जॉब करनी होती है, ठीक है, घर चलाना होता है, दान वगैरह करना होता है। फिर जो अगला जो जीवन का पड़ाव आता है आश्रम का, वो होता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ यानी घर से थोड़ी दूरी बनाना, ठीक है, जो घर में जो संबंध जिनमें हम खो गए, लिप्त हो गए, अटैच्ड हो गए फैमिली से, उनसे थोड़ा हटके भगवान की तरफ अब ध्यान लगाना, भगवान की तरफ ज्यादा अपना टाइम देना, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। और फिर अंत में होता है संन्यास, जब हम पूरी तरह से भक्ति में लीन हो जाते हैं, पूरी तरह केवल भगवान का ही चिंतन करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो वानप्रस्थ है वो रिटायरमेंट है ना, और जो ब्रह्मचारी वो आरंभिक अवस्था है, और संन्यास सबसे अंतिम अवस्था है इसकी, जो हमारा आश्रम है। ठीक है प्रभु जी? यस प्रभु जी, ठीक है। जी प्रभु जी एक चीज और, ये गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में जा सकते हैं, राइट? जी जी, किसी से भी जा सकते हो, जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में गए। और ब्रह्मचारी मीन्स जो गृहस्थ आश्रम में कभी गया ही नहीं, ऐसा कुछ है? हाँ, ब्रह्मचारी अभी तक गृहस्थ में नहीं गया, उसके पास ऑप्शन है, या तो गृहस्थ बन सकता है, या अगर या उसका तो स्वभाव नहीं है गृहस्थ वाला तो डायरेक्ट ब्रह्मचारी भी, वो डायरेक्ट सन्यासी भी बन सकता है। यस यस, ओके, ये जी थोड़ा जी ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे हरे कृष्ण। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना होता है, कि कई लोग होते हैं उन्हें गृहस्थ जीवन में कंफर्टेबल नहीं होता तो डायरेक्ट डायरेक्ट सन्यासी बन सकते हैं, और कई लोग होते हैं कि उनको डायरेक्ट से सन्यास वो नहीं ले सकते, तो उसके लिए गृहस्थ जीवन है धीरे धीरे, ताकि वो सन्यास की तरफ आए। तो हर तरह के यहाँ पे बनाए गए हैं, ऑप्शन दिए हैं भगवान ने। हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा मतलब एक संशय है कि जी जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान सुहृदय सुहृदम है, उपकारी है, परमेश्वर है, और हमेशा सभी जीवों की भलाई चाहते हैं, तो भी जीवों को दुख होता है, दुख में पड़ा रहता है। जी जी और जी भगवान का ध्यान करने से, जैसे कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि सभी कल्मशों का से मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे इस तरह से अगर भक्ति का की चरम स्थिति में अगर कोई पहुंच जाता है, एक ही बार में क्यों नहीं पूर्ण भक्ति, पूर्ण मुक्ति उसको मिल जाती है? किस तरह क्यों नहीं वो पूर्ण स्वतंत्र हो जाता है? और जी प्रभु जी, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक क्षण में नहीं हो सकता भावना भावित, कृष्ण भावना भावित। भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। क्षिप्रम मतलब होता है तुरंत, एक सेकंड के अंदर। भगवान बोलते हैं एक सेकंड के अंदर क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कोई मेरा भक्त बन सकता है, शाश्वत शांति निगच्छति, परम शांति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर भी हम तुरंत भगवान की भक्ति को क्यों नहीं प्राप्त करते, तो उसका उत्तर भी भगवान ने दिया है। उसका उत्तर भगवान 4थे अध्याय में देते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जिस भाव से, जितनी श्रद्धा से मेरी शरण ग्रहण करेगा, उसी रूप में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। क्योंकि हमारा जो सरेंडर है, हमारी शरणागति वो 100% नहीं है, तो हम कैसे 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं भगवान से। तो इसीलिए जितनी 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 पूर्ण हमारी शरणागति होगी, उसी भाव में भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। अगर आप 100% शरणागति ले लेते हो तो भगवान आपको तुरंत भक्ति दे देंगे, शुद्ध भक्ति दे देंगे। लेकिन हमारी शरणागति 100% नहीं है, अभी भी हम जप कर रहे हैं तो हमारा ध्यान भगवान पे नहीं जाता है ना, तो हमारी शरणागति अभी पूरी नहीं है प्रभु जी। ठीक है, जितनी % हमारी शरणागति होगी, उस रूप में भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान जबरदस्ती किसी से नहीं करते ना। ठीक है प्रभु जी। जी जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। जी जी, हरे कृष्णा सचिन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैं तो थोड़ा बिजी हो गया था, तो दिवाली पे तो कोई क्लास हुई नहीं थी ना, और जी जी उसके जी बाद 2 क्लास मेरी मिस हो गई थी, और एक क्लास में ये वैसे नहीं हुई थी, आप गए हुए थे। तो प्रभु जी मुझे वो आप प्लीज लिंक भेज देंगे, लास्ट 2 क्लासेस का जो है वो नहीं जी कर जी पाया प्रभु मैं, जी। जो वो मैं कर लूंगा। तो जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो भी लोग, अगर आपकी हाँ कोई रिकॉर्डिंग हाँ मिस हो प्रभु जी। जाती है तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, ग्रुप डिस्क्रिप्शन। तो उसमें मैंने लिंक डाले हैं ओ, बहुत सारे, उसमें एक पूर्व की कक्षाओं की रिकॉर्डिंग है, तो उसमें आप क्लिक करोगे सारी कक्षाएं आ जाएंगी। ठीक है प्रभु जी।
उसमें ओके सारी प्रभु जी, पिछली क्लास जो भी है सब आ जाएंगी उसमें। ओके प्रभु जी, जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, हरे जी कृष्ण प्रभु जी, प्रभु हरे जी। कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। मधु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे बस ये पूछना था प्रभु जी कि पहले जो फर्स्ट और सेकंड लेवल में तो सारी स्टडी हमारी यानी एक स्ट्रेट वे में हो रही थी, हम श्लोका समझते थे और तात्पर्य समझते थे और वो होता था। अभी प्रभु जी थोड़ा डाउट आता है जब दो ना सपोर्टिव जो श्लोकाज होते हैं तो उसकी स्टडी यानी उसको ध्यान में कैसे रखना है, अभी वो थोड़ा थोड़ा पजल्ड हो जाता है प्रभु जी की ये भी देखना है कि वो भी देखना है और वो रिटेन करने में दिक्कत हो रही है प्रभु जी की। तो मुझे थोड़ा सिस्टमेटिक वे में समझना था कि उसको कैसे यानी थोड़ा बिठा सकते हैं दिमाग में प्रभु जी उस तरीके से। मीन्स आप क्लास की बात कर रहे हैं माता जी? क्लास में हमें जी प्रभु जी, अभी जैसे हम पढ़ते हैं प्रभु जी तो 2-3 श्लोकास जो इस चैप्टर से भी होते हैं फिर अगले चैप्टर से भी होते हैं, लेकिन जब हम पढ़ने के जी लिए जी हम जी देखते हैं समझ या गया तो माता जी। रेफरेंस करने के लिए, और फिर जी जी मुझे ये जी भी कंफ्यूजन है कि आगे जैसे आपका एक्सपेक्टेशन कैसा है हमसे कि मतलब हमें वो पता रहना चाहिए कि आप एक श्लोका की बात कर रहे हैं तो हमें दूसरा फर्स्ट श्लोका पता रहना चाहिए कि जी जी थोड़ा। तो जी माता जी, तो जी भक्ति प्रभु जी, शास्त्री में कंफ्यूजन है जी प्रभु जी। तो भक्ति शास्त्री में हम क्या कर रहे हैं, हम श्लोका वाइज नहीं पढ़ रहे चीजों को। भक्ति शास्त्री में हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ रहे हैं ना। तो जब हम टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ते हैं तो हम ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर श्लोका वाइज में पढ़ूंगा तो हो सकता है आप उतना रिलेट ना कर पाए उनको ना। तो हम क्या करते हैं, भक्ति शास्त्री में आपने देखा होगा हमने टॉपिक बना रखे हैं ना, इस अध्याय में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। उस टॉपिक में जो जो श्लोका आते हैं उसको हम डिस्कशन करते हैं, और वो जो टॉपिक है उसको हम और चैप्टर में कहाँ कहाँ हमने पढ़ा या आगे हम कहाँ कहाँ पढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में इसमें हिंट मिल जाता है। तो इसमें आप एक ब्रॉडर पिक्चर देख सकते हो। अगर हम श्लोका वाइज चलेंगे तो उसमें केवल आप इसी अध्याय में देख सकोगे, आप आगे पीछे उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें टॉपिक वाइज स्टडी कर रहे हैं, हम श्लोका वाइज नहीं कर रहे हैं भक्ति शास्त्री में। तो हमें विषय पे हमें पकड़ बनानी है अपनी, ठीक है। तो विषय पे पकड़ बनाना इसमें इंपॉर्टेंस दी जाती है उस पर भक्ति शास्त्री में। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम टॉपिक वाइज चर्चा कर रहे हैं, हम कभी भी श्लोक वाइज चर्चा नहीं कर रहे। तो ऐसा इसमें कर रहे हैं माता जी। दूसरा, हम एक्सपेक्ट नहीं करते किसी से कि सारे श्लोक याद करें कोई, लेकिन कुछ कुछ श्लोक है आपको जरूर याद होने चाहिए। जैसे वकील होता है, वकील को पता होता है कि कौन से अपराध से कौन सी सजा मिलेगी, तुरंत तो कोर्ट में बोल देता है ना। तो इससे क्या होता है, इससे आपको आसानी रहेगी प्रीचिंग करने में। आगे जब आप प्रीचिंग करोगे, जैसे मान लो मैं कोई बात बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि स्वर्ग तो तुच्छ है, स्वर्ग से तो दोबारा इस धरती में आते हैं, ऐसा भगवान ने बोला है, तो आप इतना विश्वास नहीं करोगे मेरी बात का। लेकिन जब मैं आपको बोलूं कि भगवत गीता 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बोला है, तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम, कि अनेक वर्षों तक स्वर्ग में भोग करने के बाद क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। तो बात मैंने वही बोली माता जी। लेकिन अभी जो बात मैंने बोली, ठीक है, श्लोक के साथ अगर मैं रेफरेंस के साथ बोलता हूँ तो तब उसका प्रीचिंग में अच्छा प्रभाव पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से बोल रहे हो कोई भी चीज। तो इसीलिए हमें हमेशा रेफरेंस देना है जब हम कोई भी बात बोलते हैं। तो आपको अगर प्रीचिंग करनी है तो आपको इस पे ध्यान देना होगा ना। कुछ श्लोक आपको याद, ऐसा नहीं कि आपको पूरी भगवत गीता याद करनी है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हम प्रीचिंग में यूज करते हैं, वो सबको पता होनी चाहिए जो भी भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना बस आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि हमारी मेमोरी का टेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे हम किस तरह अच्छे से प्रचार कर सके उसका टेस्ट होगा। तो उसके लिए कुछ कुछ श्लोक हैं जो भेजे जाते हैं, ये जैसे अभी मैंने बताया 5.29 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ना। तो इस तरह जो इंपॉर्टेंट श्लोक है जिनको हम अच्छे से यूज कर सके प्रीचिंग में, उनको आप जरूर याद करिए माता। क्योंकि भक्ति शास्त्री कोर्स का रेपुटेशन बहुत हाई है। जितने भी प्रचारक है आप देखते हो यूट्यूब पे, जितने भी अच्छे प्रचार कर रहे हैं सब लोगों ने भक्ति शास्त्री की है ना। तो इसीलिए हमको कम से कम भक्ति शास्त्री कोर्स का रेपुटेशन का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हमें कुछ श्लोक तो एटलीस्ट याद करने, ताकि हम अच्छे से प्रीचिंग कर सकें। हमें अपनी मेमोरी दिखाने के लिए श्लोक याद नहीं करने, हमें प्रचार करने के लिए अच्छे से श्लोक याद करने। तो ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। बस अभी सब बोलते प्रभु जी, जैसे मतलब हम 5 चैप्टर से का एक श्लोका और जैसे 6 चैप्टर का जो उसका सपोर्टिंग श्लोका रहता है प्रभु जी रेफरेंस का, तो वहां पे कई बार कंफ्यूजन हो रही थी। जैसे मतलब हम किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें, वो उसमें दिक्कत हो रही थी प्रभु जी। तो समझने में कि टॉपिक वाइज अब समझ आ रहा है कि टॉपिक वाइज पिक करना है। जी ठीक जी है माता जी, प्रभु उसको जी। टॉपिक और कई श्लोक ऐसे हैं उनके हम तात्पर्य प्रभुपाद जी ने वहां पे लिखे हैं, उस तात्पर्य को हम उस श्लोक से लिंक करते हैं, ना कि उस श्लोक को,
है ना। हो सकता है उस श्लोक कुछ और बोल रहा हूँ, लेकिन वहां पे जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया उसको हम इस टॉपिक से रिलेट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है माता जी, तो ऐसा हम करते हैं इसमें कि इसमें हम टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं। ये हरे कृष्णा मनोज कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं अपने एक शंका के साथ में आपके सामने उपस्थित हूँ। जी जी जी। प्रभु जी, अभी 25 नवंबर को आपने जो श्री प्रभुपाद जी का एक जो मैसेज आप रोजाना भेजते हैं वो भेजा था, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम सभी को महीने में एक बार कम से कम ये अपना हाँ। साफ करवाना चाहिए। हम्म। तो मैं अभी जैसे संन्यास की जो बात चल रही थी, तो मैं संन्यास से ही संबंधित मैं ये बात करना चाह रहा था कि ये भक्तों को कराना चाहिए या सन्यासियों को कराना चाहिए, और दीक्षा और संन्यास में कितना अंतर है? जी जी प्रभु जी, तो ये सबके लिए, ये जो प्रभु जी लोग हैं उनके लिए, यानी जो मेल है उनके लिए स्त्रियों को रखनी चाहिए लंबे बाल। सदाचार, वैष्णव सदाचार एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, सभी के पास होनी चाहिए। तो जो पुरुष है ये उनके लिए, लेकिन उनके लिए क्यों है प्रभु जी, ताकि विशेषकर जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनके लिए है, और जो लोग ग्रस्त हैं उनके लिए ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनका, ताकि अधिक समय उनका स्वच्छता रहे, है ना, और स्वच्छता रहे, और बालों में ज्यादा, जब बाल होते हैं तो उसका ध्यान भी देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन भक्त लोग प्रचार में इतने व्यस्त होते हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते सफाई का, और उसके कारण क्या होता है, बालों में बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि शौचम, शौचम यानी सफाई पे भी ध्यान देना है, ठीक है। भगवान ने उस पर बहुत बल दिया है, शौचम पवित्रता पे। तो वो कैसे होगी, बाहर की पवित्रता शरीर की, और अंदर आत्मा की पवित्रता, दोनों पे ध्यान देना है हमें। अंदर की पवित्रता के लिए हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, बाहर की पवित्रता के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं ना। तो उससे क्या होता है, पवित्रता आती है। जो भक्त लोग बिजी रहते हैं, अपने बालों पे ध्यान नहीं दे पाते, गंदगी जमा हो जाती है, तो उनके लिए ऐसा बोला है, ठीक है। तो ताकि उनका समय बचे इसको, और उनका शरीर साफ रहे, इसीलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है। लेकिन जो ग्रस्त लोग हैं, कई ग्रस्त लोग हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन लोग जो करना चाहते हो कर सकते हैं। विशेषकर दूसरा, सन्यास और दीक्षा में क्या अंतर होता है, तो दीक्षा मतलब होता है दी मतलब होता है दिव्य, अक्ष मतलब होता है चक्षु। तो जब गुरु हम स्वीकार कर लेते हैं फॉर्मली, गुरु हम एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉर्मली, तो उसको दीक्षा बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हो सकता है हम प्रभुपाद जी से कुछ चीजें सीख रहे हैं, बहुत चीजें हम सुन रहे हैं, है ना, लेकिन अभी हमने फॉर्मली कोई गुरु स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। तो जब तक हम गुरु स्वीकार नहीं करते, गुरु हमको स्वीकार नहीं करते, तो तब तक दीक्षा नहीं मिलती। दीक्षा मतलब होता है दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु, तो वो हमें गुरु ही देता है। गुरु हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हमको भगवत धाम पहुंचाने की। तो अभी तक किसी ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो दीक्षा मतलब होता है दिव्य चक्षु प्रदान करना, जिससे हम चीज भगवान को समझ सके, तो गुरु करता है। और संन्यास का मतलब होता है सत्य धन्यास, यानी ऐसे कार्य करना जो हमें परम सत्य की तरफ ले जाए। तो जरूरी नहीं है संन्यास का मतलब सब चीजें छोड़ना है। संन्यास का मतलब भगवान के लिए कर्म करना, जो कर्म हमें भगवान की तरफ ले जाए, परम सत्य की तरफ ले जाए, उसको सत्य न्यास यानी संन्यास बोला जाता है, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, ग्रस्त सन्यासी नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है प्रभु जी, है। ग्रस्त भी सन्यासी हो सकता है। प्रभुपाद जी का एक कोट भी था, वो भी आप, मैंने भेजा था एक बार ग्रुप में, प्रभुपाद जी ने उसमें बोला था कि ग्रस्त भी सन्यासी हो सकता है। कैसे? सन्यासी का मतलब क्या है प्रभु जी, ये हम भगवत गीता के 18वें अध्याय में समझेंगे। भगवान बोलते हैं सन्यासी का मतलब ये नहीं है जो सब कर्म त्याग दे। सन्यास का मतलब है सत्य धन न्यास। सत्य मतलब होता है परम सत्य, न्यास मतलब उसके पास ले जाना। तो ऐसे कर्म जो हमें परम सत्य के पास ले जाए, उसको सन्यास बोला जाता है प्रभु जी, ठीक है। तो हम 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं ये परिभाषा, उसको हम समझेंगे बाद में 18वें प्रभु जी, अध्याय। आपने कहा था कि इस्कॉन से जुड़े हुए 99% से अधिक लोग ग्रस्त हैं। हाँ जी जी, ग्रस्त जीवन जी रहे हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी, इसी में एक मेरा प्रश्न और ऐड करना चाह रहा हूँ कि प्रभुपाद जी के बाद में मतलब कौन से गुरु हैं जो दीक्षा दे सकते हैं, और ये ऋत्विक सिस्टम क्या है? जी जी, तो अभी हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि एक टाइम की भी लिमिट है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। ऋत्विक सिस्टम क्या है, प्रभुपाद जी ने कुछ प्रभुपाद जी के जो कुछ शिष्य थे, ठीक है, तो उनमें से अभी जो है, अभी भी अडिग है भक्ति में जो लगे हुए हैं, तो वही लोग अभी दीक्षा दे सकते हैं। और ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे उनके डिसाइपल हैं जो कि अभी भी प्रचार कर रहे हैं, अभी भी जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, 50 साल से ऊपर उनको हो गए। जैसे कि दिल्ली की तरफ अगर आप देखें, तो इधर नॉर्थ की तरफ कौन है, इधर नॉर्थ की तरफ है परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना। तो दिल्ली में पूरा उन्होंने प्रचार किया है।
साउथ में और वेस्ट में अगर आप साउथ में और ईस्ट में अगर आप देखें तो वहाँ पे परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज है, ठीक है। इधर आप वेस्ट में अगर देखें तो इधर लोकनाथ परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज है। ऐसी बहुत सारे प्रभुपाद जी के डिसाइपल है जो अब भी उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और जिनके कारण आज इस्कॉन उसी वैसी है बिल्कुल, उसमें कोई भी कमी नहीं आई है, ठीक है। उन्होंने प्रभुपाद जी की कमी महसूस नहीं होने दी, उनकी आज्ञा का पालन किया। भक्ति विकास स्वामी महाराज है, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं। लेकिन क्या हुआ कुछ, ये मैं बताता हूँ ऋतिक सिस्टम के बारे में क्या हुआ। तो क्या होता है, भक्ति में हमेशा पतन के चांस रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, हमने गुरु स्वीकार कर लिया तो अब हमारा पतन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पतन के अवसर हमेशा बने रहते हैं, भगवान के धाम से भी पतन हो सकता है, जैसे कि जय और विजय का हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी ने बहुत सारे डिसाइबल बनाए तो उसमें से कुछ का पतन हो गया था, ठीक है, कुछ लोग फॉलो नहीं कर पाए। और ऐसा हर संप्रदाय में हुआ है और हर धर्म में ऐसा हुआ है, ठीक है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में जब जीसस क्राइस्ट चले गए तो उनके शिष्य आपस में लड़ गए थे, है ना। इसी तरह इस्लाम में जब पैगंबर मोहम्मद चले गए थे उसके बाद भी उनमें बंटवारा हो गया आपस में, उनके डिसाइपल में, ठीक है। तो ऐसा होता है जब हर संप्रदाय में हुआ है, ऐसा नहीं, ये हमारे सनातन धर्म में भी बहुत संप्रदाय है, सब में ऐसा हुआ है। जब गुरु जाता है तो क्या होता है, कुछ शिष्यों में आपस में उस शिष्यों का पतन हो जाता है, ठीक है। जब भी गुरु गया है, ये होता ही होता है हर संप्रदाय हर धर्म में। तो वही हुआ था जब प्रभुपाद जी गए थे तो कुछ शिष्यों का पतन हो गया था। तो इसके कारण क्या हुआ कि कुछ लोगों ने बोला कि हम गुरु केवल प्रभुपाद जी को स्वीकार करेंगे, हम किसी को गुरु स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी क्या है, सिद्ध पुरुष है ना, परम सिद्ध है, और हम बाकी से हम दीक्षा नहीं लेंगे, बाकी को गुरु नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके डिसाइपल का पतन हो जाए। तो इसीलिए हम किसी को गुरु स्वीकार नहीं करेंगे, हम केवल प्रभुपाद जी को करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ना ही कभी शास्त्र में ऐसा हुआ है कि किसी ने, जो गुरु फिजिकल रूप में होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट होना चाहिए हमारे सामने। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को गुरु मान लिया तो हमारा गुरु हो गया। गुरु मानने के लिए उसको भी हमें शिष्य स्वीकार करना होगा। अगर हमने प्रभुपाद जी को गुरु मान लिया तो हमें कैसे पता कि प्रभुपाद जी ने हमें शिष्य स्वीकार किया। तो ऋत्विक सिस्टम क्या है, वो प्रभुपाद जी को गुरु मान लेते हैं, है ना, जबकि प्रभुपाद जी ने उन्हें शिष्य माना है कि नहीं, ये चीज उनको नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए ऋत्विक सिस्टम फेल है। और कोई भी हमारे कोई भी शास्त्र या कोई भी संप्रदाय इसको प्रमाणिक नहीं मानता, किसी भी संप्रदाय में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए हमें अगर गुरु बनाना है तो प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल है उसके थ्रू जाना चाहिए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं भगवत गीता में, एवं परंपरा प्राप्ति, कि हमें परंपरा में ही ज्ञान लेना है, ठीक है प्रभु जी। शॉर्ट में मैंने आपको बताया। जी प्रभु जी, मैं कभी समय मिलने पर दोबारा से इसमें बात करूंगा, क्योंकि मैं कल ही एक मतलब ऐसे ही मैं जो प्रीचर्स हैं उनको सुनता रहता हूँ, तो हाँ उसमें कुछ ऋतिक भी है जी प्रभु। हाँ, अमोघ लीला प्रभु जी के चैनल पर एक प्रभु जी हैं, वो थोड़ा सा तेज बोलते हैं, उनका नाम मुझे सही से याद मोहन रूपा प्रभु जी, नहीं कुछ और नाम है उनका, बड़ा सा नाम है, वृंदावन करके ऐसे ही कुछ नाम है उनका। नहीं वो अमोघ लीला प्रभु जी के चैनल पे नहीं है, वो अलग है, वृंदावन चंद्रदास वो अलग है प्रभु जी। हाँ ठीक है, चैनल पे शायद किसी ने टैग वगैरह कर रखा, मैंने वो सुना था उनका 11-12, तो ये कह रहे थे कि हाँ वो ऋतिक नहीं है। जी प्रभु जी, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ वो ऋतिक वाले हैं जी। तो उसको कोई भी प्रमाणिक नहीं मानता प्रभु जी, ना ही कोड़ी वैष्णव, ना ही कोई वैष्णव उसको प्रमाणिक मानता। तो हमें जब भी कोई कंफ्यूजन हो, हमें गुरु साधु और शास्त्र के पास जाना चाहिए। ना शास्त्र उसको प्रमाणिक मानता है, ना साधु यानी जो भक्त लोग हैं उसको प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। जी प्रभु जी, प्रभु जी मैं इस मतलब इस तरह की कोई अगर मेरी शंका हो तो मैं कभी जी बिल्कुल के अलावा आपसे बात कर सकता हूँ क्या? हाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और हमारे पास ऋत्विक के हजारों रेफिटेशन है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको एक बताया, लेकिन ऋत्विक के बहुत सारे खंडन है प्रभु जी। ऋत्विक को बहुत ही गलत बताया गया शास्त्रों में भी। जैसे कि आपने देखा एकलव्य की कहानी पता है? जी एकलव्य का अंगूठा क्यों कटा? क्योंकि उसने गुरु स्वीकार कर लिया ना, द्रोणाचार्य को, लेकिन द्रोणाचार्य ने नहीं किया उसको स्वीकार। तो जब किसी को शिष्य, हम किसी को गुरु मान रहे तो ऐसे तो हम भगवान को गुरु मान ले, फिर तो वो तो जब गुरु बनाना ही है अपनी मर्जी से तो भगवान को ही मान लो। लेकिन क्या भगवान ने हमें शिष्य चुना, ये भी बात मैटर करती है ना। तो आप किसी को गुरु मान रहे हो तो क्या उसने आपको शिष्य चुना, ये भी तो मैटर करेगा। जैसे आप किसी से शादी करना चाहते हैं अपन, तो आप किसी से शादी करना चाहते हो तो वो आपसे करना चाहती है कि नहीं, ये भी तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। आप जबरदस्ती किसी से शादी नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप गुरु चुन रहे हो, आप गुरु चुनना चाह रहे हो, लेकिन वो शिष्य बनाना चाह रहे कि नहीं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। ऐसे एकलव्य ने किया, द्रोणाचार्य को जबरदस्ती गुरु मान लिया, द्रोणाचार्य नहीं स्वीकार करना चाह रहा,
तो उसमें यही, इस लीला से हमें यही पता लग रहा है। तो अंत में क्या हुआ, उसका अंगूठा काटना पड़ा। तो ये बिल्कुल गलत है किसी को जबरदस्ती गुरु स्वीकार करना, ठीक है। तो ये भी भगवान हमें शिक्षा देते हैं इस लीला द्वारा, तो द्रोणाचार्य ने किया कि किसी को जबरदस्ती गुरु नहीं मानना। तो ऋत्विक वाले क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती प्रभुपाद जी को गुरु मान रहे। प्रभुपाद जी उनको शिष्य मान रहे कि नहीं, वो उनको नहीं पता। तो ये गलत है बिल्कुल, ठीक है, ये फिलोसफी। ठीक है ओके, तो मैंने आपको शास्त्रों से भी प्रमाण दे दिया ना ऋत्विक का, ये गलत है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो हमें टाइम के साथ पता लगेगी गलत है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पता लगती जाएगी। और आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये डाउट मेरे को भी आ चुके हैं बहुत पहले, तो मैंने इस पे काफी सर्च किया है, ठीक है। जब हम भक्ति में होते हैं नए नए, तो बहुत सारी चीजें आती हैं सामने, हम शेयर कर सकते हैं, सीख सकते हैं एक दूसरे से। ओके, किसी को कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो धन्यवाद सभी का, समय भी हो चुका है। धन्यवाद सभी का, आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे और बहुत ही अच्छा लगा बहुत समय बाद सबसे मिलके। जी सचिन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये धन्यवाद कह रहा था कि जैसे ग्रुप में जैसे आप जो बता रहे थे, जो इम्पोर्टेंट जो श्लोकाज हैं, अगर वो नंबर वाइज अगर भेज दें तो प्रभु जी जी इजी जी रहेगा याद करने में भी। जी प्रभु जी, मैं भेज दूंगा ग्रुप में। शायद मैंने भेजे भी ओके थे एक प्रभु जी। बार, लेकिन मैं दोबारा भेज दूंगा प्रभु जी। ओके प्रभु जी। जी जी जी, नहीं, वो आपने जो भेजे थे प्रभु जी, वो थे कि कहते हैं 100 श्लोकास जो आपने भेजे थे, वही वाले हाँ बता रहे हो ना 108, हाँ वही है प्रभु जी, वही तो है इम्पोर्टेंट श्लोक। ओके प्रभु जी, ओके। जी जी जी, थैंक यू प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं जस्ट एक पूछना चाहता हूँ जस्ट कि आपको ये सारे श्लोक कैसे याद रहते हैं? आप बहुत अच्छे तरीके से आप उसको मतलब वो एक दूसरे के साथ संपर्क कर लेते हैं, उसके साथ बता लेते हैं, उसको आप उसका आप वो करके डाल करके कि किस तरह से उसके साथ वो रिलेटेड है, तो वो कैसे कर लेते हैं आप? और सारे मतलब याद है आपको सारे श्लोक जी प्रभु जी, जो ऐसा भी नहीं है, इससे मुझे सब संबंधित? याद है, बस कुछ कुछ श्लोक मुझे याद है। और वो जब मैं भगवत गीता पढ़ा मैं शुरू से, तो मैं क्या करता था कि मैंने नोट्स बनाए थे अपने भगवत गीता के, और मैं उसमें श्लोक वाइज स्टडी करता था। तो जो भी मैं श्लोक लिखता था उसमें मैं देखता था कि इसको मतलब और किस तरह से यूज किया जा सकता है श्लोक को। रूपा जी के आप तात्पर्य पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा, और इसका हमारी लाइफ में क्या एप्लीकेशन है वो जब आप करेंगे, क्यों यह श्लोक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तभी आपको याद होगा। जैसे कि मान लो अभी आपसे मैं आपका फोन नंबर पूछूं तो आप तुरंत बता दोगे, क्यों? आपने फोन नंबर क्यों याद किया? क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, आपको पता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार, तो इसलिए मैं इसको याद कर लूंगा। इसी तरह जब हम कोई श्लोक याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी इंपॉर्टेंस देखनी पड़ेगी हमारी लाइफ में क्या है। तो आप क्या करें, एक डायरी लें, एक श्लोक लिखे डेली, आप पहले भगवत गीता पढ़े, आपको लगे कि ये श्लोक अब मेरे जीवन में किस तरह मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, वो आप लिखिए, उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए, क्योंकि भक्त ही बता सकता है भगवान क्या कहना चाहते हैं, हम लोग नहीं बता सकते। तो पहले आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़े, फिर आप देखें कि अपने जीवन में इसको किस तरह लगा सकते हैं, फिर आप उसको याद करिए, जरूर होगा। और उसके बाद जैसे ही आप याद करें, अगले दिन आप सेम करें, नया श्लोक याद करें, लेकिन साथ ही साथ पुराने श्लोक को आप रिवाइज करें। तो ऐसा करने से जब आप आगे बढ़ोगे, पुराने श्लोक रिवाइज करोगे, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है मुझे एक ही दिन में याद हो गया, मैं पहले किया करता था प्रभु जी, एक एक श्लोक डेली याद किया करता था। जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी जी, हरे कृष्णा। ओके, तो धन्यवाद सभी का, बहुत ही अच्छा लगा, सभी ने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी।